अस्सलाम वालेकुम अगेन एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? ये आ रही है क्लियर। गुड हो गया। चलो, ठीक है। तो तरीकाकार ये है कि हम हर क्लास शुरू होने से पहले हम छोटा सा एक रिकॉल कर लेंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा। तो वो आप लोगों में से ही कोई भी स्टूडेंट जो है वो रिकॉल कर सकता है। वॉलंटरी करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं रैंडमली पूछूंगा, क्योंकि इस तरह आप लोगों को सीखने का मौका ज्यादा मिलेगा और आप लोग इंटरेक्ट करेंगे। अदरवाइज वो सन्नाटा बटा नल होता रहेगा। नल बटा सन्नाटा। तो कौन आप में से रिकॉल करना चाहेगा लास्ट क्लास किसने अटेंड की थी? छोटा सा रिकॉल कर दीजिए, 5 मिनट का, कि हमने क्या लास्ट क्लास में सीखा था या आपने क्या सीखा। उससे बाकी स्टूडेंट को भी रिकॉल हो जाएगा। फिर देन मैं उसके आगे से स्टार्ट करता हूँ। एनीवन? हमने उसमें थोड़ा सा ये पढ़ा था कि एक तो फ्रीलांसिंग क्या होती है, ठीक है ना। उसके प्लेटफॉर्म क्या है, ठीक है ना। और उसके अलावा उसके क्यों क्यों कहाँ कहाँ पर की जाती है मार, और उसके लिए कौन सी चीज़ें जो है बुनियादी तौर पे जो हमें इनिशियल फेज में ज़रूरी होती हैं। जैसे आपने हमें क्लासरूम में ईमेल भी की थी उसमें, तो इन इन चीज़ों पे सबसे पहले तो अकाउंट बनाएं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और बस यही कुछ चीज़ें थी। अब हमने लिखी नहीं है तो आपको पता है कि ऑफिस जाकर सारी चीज़ें भूल भी जाती कोई हैं। बात, कोई बात नहीं, हम सबको टाइम देंगे और ताकि। माइंड हमने एड में हमने पढ़ा था कि आपका जो माइंड सेट क्या होना चाहिए, ठीक है। सबसे आखिर में हमने माइंड सेट का पढ़ा था। फोकस, कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी पढ़ी थी हमने। मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम काम सीख के पहले दिन से ही जो है ना $1000 कमा रहे होंगे। कोई ऐसा ही है। तो बड़ी कंसिस्टेंसी से काम लेना पड़ेगा हमें, और डे बाय डे इंशाल्लाह जो है बेहतर से बेहतरी हो जाएगी। बिल्कुल। हुजैफा है क्लास में? हुजैफा? वो सैफा है मगर आवाज नहीं आ रही उनकी। ओके, नो प्रॉब्लम। आप में से कोई और बताना चाहे? कुलसुम, आप बताना चाहेंगी वॉइस पे, माइक ओपन करके, जो तजम्मुल भाई ने कहा उसके अलावा कुछ ऐड करना चाहें आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, पहले तो आपने ये गाइड किया था हमें, क्या कहते हैं, सारा इंट्रोडक्शन हुआ था, फिर उसके बाद आपने बताया था कि हम 30% इसका माइंड वो होता है, 50% माइंडसेट होता है, 30% हम कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर 20% स्किल्स होता है। फिर उसके बाद ये सब कुछ, और उसके बाद फिर हमने कहते हैं अपने अकाउंट्स का आपने बताया था कि सबको अपने अपने नेम से अकाउंट बनाने होंगे, वरना हम अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपाएँगे तो फिर कैसे लोग को यकीन लगेंगे हमारा। गुड, बेहतरीन, गुड है। चल, थैंक यू। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ठीक है, इस तरह आप लोग ऐड करेंगे ना, उससे ये क्या होता है कि मुझे एक तो ये आइडिया हो जाएगा कि आप लोग क्या सीख रहे हैं, और दूसरी बात है कि थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों का ना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। देखिए, जब आप किसी को एक्सप्लेन करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपकी लर्निंग पावर इंक्रीज होगी, और आप किसी से बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि क्लाइंट से कम्युनिकेशन करना एक अलग चीज है, उससे पहले आप अपने कोलीग से तो कम्युनिकेशन करना सीखें। तो कम्युनिकेशन एक बहुत जबरदस्त चीज है। कम्युनिकेशन यानी कि बोल बोल के हमें लोगों को समझाना, एक्सप्लेन करना आता है, हमारी कन्विंसिंग पावर इंक्रीज होती है। तो जब तक आप बात ही नहीं करेंगे, घबराएंगे, तो डेफिनेटली मुश्किल है। तो इसलिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिस डिफरेंट चीजों की करवाता रहूंगा। अच्छा, शगुफ्ता है? शगुफ्ता? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। शगुफ्ता, आप कुछ ऐड करना चाहें? आपने क्या सीखा लास्ट क्लास में, या जो कुलसूम ने बताया और तजम्मुल भाई ने बताया उसके अलावा? सर आज मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, आज मेरी तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब है, मैं सिर्फ क्लास लेना चाहूँगी बस। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं सिर्फ क्लास के लिए एक्टिव हुई हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात हम्म, नहीं। सोहेल भी नमाज पढ़ने गए हैं। बिलाल है? बिलाल क्लास में? बिलाल, अपना जो है वो माइक ओपन कीजिएगा। सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। बिलाल कैसे हैं? खैरियत से हैं? बिलाल कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी जी।
हाँ जी सर, इसमें हमने हमने ये भी सीखा था कि 4 इम्पोर्टेंट थिंग्स के बारे में। जी बताइए, हाँ जी, वो क्या थे 4 इम्पोर्टेंट कीज? टू गेट क्लाइंट्स फॉर योर 4 बिजनेस। तरीके क्या थे? 4 तरीके क्या थे वो? हाँ जी, हाँ जी। कंटेंट कंटेंट है, चले कंटेंट जनरेशन। मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, वो पहला था कंटेंट जनरेशन, जिसके हाँ जरिए। जी, कंटेंट जनरेशन था। हाँ जी, सेकंड तरीका एडवर्टाइजमेंट था सर। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, हाँ जी। उसके बाद टेली मार्केटिंग है सर। मार्केटिंग था, और लास्ट था फिजिकल हाँ विजिट। जी, इन पर्सन विजिट है सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हाँ स्टार्ट जी, आज की क्लास हम। मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूँ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशली पहले आप लोगों के सामने मैं खोलता हूँ, उसको बता दूं, और फिर देन हम उसको। अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने काइंडली माइक और अपनी वीडियो जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है, जस्ट मेरा माइक ओपन होगा और मेरी वीडियो ओपन होगी ताकि आप लोग देख सकें मुझे। अच्छा, स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है और मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा ताकि मैं स्टार्ट कर सकूं। मैसेज पे 1 टाइप कर दीजिएगा। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, आज हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि हम जो है वो एआई की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि देखिए हमने आपसे डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि देखिए हमें अपनी स्किल को इंटीग्रेट करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है वो चैट जीपीटी को बार बार यूज करेंगे, मोस्टली यूज करेंगे। एक टूल है, अभी मैं इसके बारे में डिटेल में भी आप लोगों को बताता हूँ। उससे पहले थोड़ा मैंने कहा आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो ज्यादा एक मजा आएगा। ठीक है, तो आपने गूगल पे सिंपली लिखना है चैट जीपीटी। अच्छा, मुझे बताएगा आप में से कौन कौन चैट जीपीटी यूज करता है या इससे पहले यूज किया है? तो मुझे मैसेज पे बताइए, यस बताइए किस किस ने यूज किया है, वो यस लिखे। ठीक है, 2 स्टूडेंट ने ऑलमोस्ट यूज किया है। ठीक है, यानी कि बाकी सब जानना चाहते हैं ना। ठीक है, तो आपने सिंपली गूगल पर लिखना है चैट जीपीटी। जब आप लिखेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक वेबसाइट आ जाएगी जो कि chat.openai.com है। ठीक है, ये फर्स्ट वेबसाइट है, आपने इसको ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा कि गेट स्टार्टेड लॉगिन। रिमेंबर, जब आप फर्स्ट टाइम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो यू नीड टू साइन अप और यू नीड टू रजिस्टर इन दैट वेबसाइट। ठीक है, तो ये हम इस वेबसाइट में फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें साइन अप करना है। बट क्योंकि मैं ऑलरेडी अकाउंट बना चुका हूं तो मुझे लॉग इन करना पड़ेगा। आप सबको अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आप क्या करेंगे, साइन अप। सिंपली आप sign up करेंगे, सिंपली आप साइन अप पे क्लिक करेंगे और आपके पास ऑप्शन है कंटिन्यू विद गूगल। आपने यहाँ पर क्रिएटेड अकाउंट के वक्त यहाँ पे ईमेल एड्रेस नहीं डालना, आपने ईमेल से साइन अप नहीं करना, आपने कंटिन्यू विद गूगल से करना है। सबसे आसान तरीकाकार होता है। आगे जाकर आप जो अपना, जो मैंने आप लोगों को ज्वाइनिंग चेकलिस्ट दी है कि ये अकाउंट्स आपने बनाने, तो उन अकाउंट्स को बनाने के लिए भी आप ये मेथड यूज करेंगे। किसी भी वेबसाइट को रजिस्टर करने का सबसे इजी मेथड होता है कंटिन्यू विद गूगल। कैसे? अगर आपकी जीमेल आईडी आपके लैपटॉप पे, आपके मोबाइल पे लगी हुई है तो आप कंटिन्यू विद गूगल करें, और उस पर जो है जब आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो आपसे बोलेगा कि कौन सी जीमेल आईडी से बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं ये ईमेल यूज करता हूँ, आप इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो वो फर्दर प्रोसेस, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो वो आपसे बोलेगा अपना मोबाइल नंबर दें। आप मोबाइल नंबर उस पर एंटर करेंगे तो वेरिफिकेशन का कोड आएगा आपके व्हाट्सएप पे। आप व्हाट्सएप पर वेरिफिकेशन का कोड दीजिएगा। सेंड एसएमएस भी होता है और सेंड व्हाट्सएप भी होता है, तो आप व्हाट्सएप के जरिए वेरीफाई कीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप इंटरनेशनल कंपनी है। व्हाट्सएप पे फॉरन वेरीफाई हो जाएगा, एसएमएस समटाइम रिसीव नहीं होता पाकिस्तान में ना। तो मेरे पास अकाउंट बना हुआ है तो मेरी वो असल में खुल जाएगा डायरेक्टली। लेट्स सी,
कह रहा है कि भाई आपका तो बना हुआ है, मैं बैक जा रहा हूँ, ठीक है। मैं लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा अकाउंट बना हुआ। आप लोग सेम प्रोसेस पूरा करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अभी मैं लॉग इन कर रहा हूँ कंटिन्यू विद गूगल से, और मैं ये अकाउंट खोल लेता हूँ, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है इसका चैट जीपीटी पे अकाउंट बनाने का। आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा, आपका अकाउंट बन जाएगा। मेन इसमें चीज अकाउंट बनाना नहीं है, मेन चीज इसको यूज करना है, ठीक है। ये एक इंटरफेस है, ये एक इंटरफेस है। तो मैंने जस्ट आपको यहाँ पे इतना बताना था। अब जरा हम इसके बारे में जानते हैं ये है क्या। अब हम इसके बारे में जानते हैं ये है क्या और इससे हमें क्या फायदा हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है आप लोगों की, ताकि आपको इन चीजों के बारे में मालूम हो, और देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। डन है, यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है। अब मामला यह है कि जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, और हम बार बार इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई डिजिटल स्किल्स सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो आप लोग सीख सकते हैं, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन था 20%। हमें उन स्किल्स को बेचना कैसे है, कौन कौन से टूल्स यूज करने हैं जिससे अपना काम आसान करना है, ये सारी चीजें हम विजडम में सीख रहे होंगे, स्ट्रेटेजी में सीख रहे होंगे। तो हमें जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है, हमें जो चीजों को बेहतर बनाना है, आसान बनाना है, उसके लिए हमें अपनी स्किल्स को अपडेट करना है, अपग्रेड करना है। अपग्रेड कैसे होगा? जो आजकल दौर में जो चीजें चल रही है, हमें वो टूल्स यूज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी प्लम्बर की। मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दी थी, आपको कोई काम करवाना है, आपने प्लम्बर को बुलवाया, किसी बंदे को बुलवाया, और उसको वो काम करना नहीं आता। एक तो ऑप्शन ये है, इसको वो काम करना नहीं आता, तब भी बेकार है, क्योंकि उसको वो काम ही नहीं करना आता, तो वो डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। बट उसको काम करना आता है, सेकेंड कंडीशन ये है कि उसको काम करना आता है, और उसके पास टूल्स ही नहीं है। क्या वो हाथ से टूटी खोलेगा, नल खोलेगा, जो भी प्रॉब्लम है वो हाथ से पाइप खोलेगा? तो मुझे बताओ, कम टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा? मैन्युअली काम करेगा वो, उसको हाथ से खोलेगा, तो उसको क्या लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि उसके पास वो राइट टूल अवेलेबल नहीं है जो उसको चाहिए थे उसका काम कंप्लीट करने में। तो आपकी प्रोडक्टिविटी या आपका काम तभी आसान होगा, ठीक है, जब आप उन टूल्स को सीखेंगे जो आपका काम आसान कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, और उससे आप ज्यादा पैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हम जो चीज टूल सीखने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और ये हमने आगे तक यूज करना है, इसलिए मैं आपको सेकंड क्लास में इसलिए बता रहा हूं, ताकि आगे हम जो भी सीखेंगे तो आपको इससे हेल्प लेनी है, इसको यूज करना है। आगे मैं डिफरेंट टेक्निक्स बताऊंगा, चीजें बताऊंगा, एडवांस बताऊंगा, बट स्टार्ट आज से कर देना हमने। तो चैट जीपीटी जो है, पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं ये है क्या। चैट जीपीटी क्या है और बेसिकली किस तरह से काम करता है, हमने इसको किस तरीके से यूज करना है, हम इसके बारे में समझते हैं। तो चैट जीपीटी बेसिकली, इसका अगर पूरा नाम समझे तो ये चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी यानी कि जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। अब ये क्या है एक भला? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये एक टेक्निकल टर्म है, तो हम इसको नॉन टेक्निकल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये है क्या? ये एक कंपनी है ओपन एआई, उन्होंने डेवलप की है। अब देखो, कोई भी चीज बनती है ना, तो उसके बहुत सारे कंप्यूटर भी आ जाते हैं। तो आपने जो चैट जीपीटी जब आप रजिस्टर करेंगे तो देख लीजिएगा ओपन एआई, इसकी वेबसाइट होगी ओपन एआई, ठीक है ना। open.chatgpt.com उसकी ये वेबसाइट है, आपने उसी पे जाके इसको रजिस्टर करना है। तो चैट जीपीटी ओरिजिनल यही है, जो कि लॉन्च हुआ था November 30, 2022। तो ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, अभी इसको समझ लें कि 1 साल से ज्यादा हो गया, ठीक है। और इसमें जो डेटाबेस है, चैट जीपीटी के अंदर डेटाबेस है। ये डेटाबेस क्या है मैं आगे जाके समझाता हूँ, आपकी आवाज कट रही है। ओके। बाकी सबके साथ भी यही प्रॉब्लम है? मेरी वॉइस क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है ना? अब क्लियर है मेरी वॉइस? प्लीज कंफर्म कीजिएगा। नहीं, प्रॉब्लम हो रही है बीच में। ओके। बाकी स्टूडेंट भी कंफर्म कीजिएगा मैसेज पे टाइप करके कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है।
ठीक है, ओके। कंटिन्यू करें, क्लियर अब? Done. ठीक है, तो अब जरा इसको अंडरस्टैंड करते हैं किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अच्छा, जो एआई है उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। जो चैट जीपीटी है ना, वो आप इसको एज अ नॉन टेक्निकल पर्सन समझने की कोशिश करें कि ये जनरेटिव एआई है, यानी कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐसी टाइप है जिसमें हम कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल हमें कोई प्रपोजल लिखना है, हमें फॉर एग्जांपल कोई मैटर लिखना है, कोई कंटेंट लिखना है, कोई स्क्रिप्ट चाहिए, कोई ऐसे लिखना है, कोई भी मैटर लिखना है, कोई कंटेंट, पीस ऑफ कंटेंट लिखना है, वो हम चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं। वो चैट जीपीटी हमें हेल्प करता है। किस तरीके से करता है वो डेफिनेटली हम आगे जाके सीख रहे होंगे, बट चैट जीपीटी क्या है, हमें हेल्प करता है कंटेंट जनरेशन में। ठीक है, अब सवाल ये था, जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया कि चैट जीपीटी में जो डेटाबेस है वो नवंबर 2021 तक का डेटाबेस है। ठीक है, आई थिंक सितंबर 2021 तक का डेटाबेस है। तो ये डेटाबेस क्या है बेसिकली? ठीक है, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो याद रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, वो इज ऑल अबाउट मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स बेसिकली जो होता है, बेसिकली डेटा पे बेस करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करें कि मॉडल क्या है और डेटा क्या है, इसको मैं आपको समझाना क्यों चाह रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि ये चीजें आगे जाके आपको प्रॉब्लम करेंगी। तो क्योंकि हम फॉर एग्जांपल अगर हम इतने टेक्निकल नहीं है, तो एज अ नॉन टेक्निकल पर्सन मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जो कि आगे जाके आपको हेल्प कर रही होगी इन चीजों को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपके सामने ताकि आपको समझ आए कि ये है क्या और किस तरीके से वर्क कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, राइट? और आपने जो है वो एक मैकेनिक को हायर किया। ठीक है, आपने क्या किया है, एक मैकेनिक को हायर किया है। अब तरीका कार ये है कि फॉर एग्जांपल आप जो है वो, आपको कोई क्लाइंट आता है, आपको कोई काम मिलता है। अब आप जो है वो फॉर एग्जांपल जो है वो कोई काम आप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी सही करवाने के लिए आया, कोई गाड़ी के बारे में पूछ रहा है, आपने एक शोरूम, आपने जो है वो बाय किया है, शोरूम आपने खोला है और वहां पे आपने अपने पास एक मैकेनिक रखा हुआ है जो कि इन चीजों की नॉलेज रखता है। ठीक है, तो आप जो है वो जो भी क्यूरी आपको आ रही है क्लाइंट से, वो आप जो है वो उस मैकेनिक को डिलीवर कर रहे हैं, मैकेनिक से पूछ रहे हैं वो क्यूरी और फिर क्लाइंट को डिलीवर कर रहे हैं। तो जो इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है, वो किसके पास है? वो किसके पास है? मैकेनिक के पास। तो मैकेनिक इज प्लेइंग रोल लाइक मॉडल, यानी कि वो मॉडल की तरह एक्ट कर रहा है। मॉडल क्या होता है? जिसके पास डाटा होता है। यानी कि चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप इस तरीके से समझ लें कि हम जो भी उससे सवाल पूछते हैं उसके बिहाइंड एक डाटा है। सिंपल, आप गूगल यूज करते हैं, गूगल पे कुछ चीज सर्च करते हैं, तो वो गूगल जवाब कैसे देता है? उसका बिहाफ पे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट डेटा बेस है जहां पर वो सारी वेबसाइट का डाटा रजिस्टर्ड हुआ था। जब आप कुछ सर्च करते हैं तो वो आपके सामने रैंक कर जाता है कि यार ये चीज, ये आप इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं। तो सेम लाइक दैट, जो चैट जीपीटी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो भी डिपेंड करता है डाटा पे। ठीक है ना? वो डाटा जो है वो एक पर्टिकुलर, एक समझ लें कि एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के तहत या एक मॉडल के तहत उसमें सारा डाटा फीड किया होता है। तो आप जो भी इनपुट देते हैं वो आपको वो आउटपुट दे रहा होता है। तो चैट जीपीटी किस तरीके से वर्क करता है कि आप उसको प्रॉम्प्ट देते हैं। ये प्रॉम्प्ट क्या है? जो आप चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन देते हैं या उससे जो आप सवाल करते हैं, ये चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट कहलाता है। ठीक है, मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। तो चैट जीपीटी क्या है? एक एपीआई है। एपीआई क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप मैकेनिक से सवाल कर रहे थे तो वहां पर आप एपीआई थे। आपने मैकेनिक से पूछा, मैकेनिक ने आपको जवाब दिया, तो आप जो है वो क्लाइंट और मैकेनिक के दरमियान क्या रोल प्ले कर रहे थे? एपीआई। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। तो इसी तरह चैट जीपीटी जो है वो एक एपीआई है, उसके बिहाइंड जो मॉडल है वो उससे आपका सवाल सर्च करता है, उसका जवाब आपको आउटपुट की शक्ल में देता है। तो एक इस तरह से एक, ये मैंने एग्जाम्पल समझा के आपको कोशिश की है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का सवाल ये आ रहा है कि सर ये प्रॉम्प्ट क्या भला है, ये प्रॉम्प्ट क्या भला है? ठीक है, मेरी वॉइस आ रही है क्लियर आप लोगों को? ठीक है, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट हम इसको आसान जबान में क्या कर सकते हैं कि
हम इस टूल पर जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं जिसके जरिए हमें वो आंसर कर रहा होता है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स दे रहा होता है या आउटपुट दे रहा होता है, ये एक प्रॉम्प्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको बोला हाय, तो हाय क्या है, एक प्रॉम्प्ट है। मैं उसको बोलूंगा कि यार टेल मी 5 आइडियाज ऑफ दिस, मुझे इस चीज के आइडियाज दे दो, तो वो एक प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट का मतलब आसान जबान में जो आप उससे पूछ रहे हो, सवाल कर रहे हो। गूगल पे कोई चीज सर्च करते हो तो वो क्या होता है, एक सर्च टर्म होती है, ठीक है ना। तो सेम लाइक दैट जो आप चैट जीपीटी से जो चीज पूछ रहे हो वो एक प्रॉम्प्ट कहलाता है, ठीक है ना। और इस फील्ड को स्टडी करने को कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपने बहुत सुना होगा। चैट जीपीटी को किस तरीके से हम यूज करते हैं, ये पूरी फील्ड क्या कहलाती है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है ना। ये पूरी फील्ड कहलाती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करने के लिए चैट जीपीटी को किस तरीके से यूज करते हैं, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक, कुछ समझ लें कि आप ये समझ लें कुछ की फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स के जरिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसे हम एनाटॉमी ऑफ प्रॉम्प्ट भी कहते हैं, या स्ट्रक्चर ऑफ गुड प्रॉम्प्ट भी कहते हैं, या पार्ट्स ऑफ गुड प्रॉम्प्ट भी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप उससे कोई भी सवाल कर रहे हैं तो आप उसको पर्टिकुलर ये बताएं कि वो किस तरह से सोच के जवाब देगा। स्टिमुलेट पर्सोना के मतलब ये है कि आप उसको, मैं अगर एग्जाम्पल दूं, इमेजिन यू आर अ जॉब सीकर विथ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग। अब फॉर एग्जाम्पल मैं उससे एक सीवी लिखवाना चाह रहा हूँ, एक सीवी लिखवाना चाह रहा हूँ। अभी आप लोगों ने सिर्फ मेरी बात पे फोकस करना है, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सीवी लिखवाना चाह रहा हूँ, तो अब मैं उसको बोलूंगा इमेजिन यू आर अ जॉब सीकर। तो ये एक पर्सोना दे दिया कि भाई तुम ये हो, तुम ये सोच के मुझे जवाब दो। इमेजिन यू आर अ फेसबुक एक्सपर्ट, इमेजिन यू आर अ मार्केटर, इमेजिन यू आर अ टीचर, इमेजिन यू आर अ स्टूडेंट। तो इमेजिन का मतलब ये है कि आप अज्यूम करो, अज्यूम भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। आप ये अज्यूम करो कि आप ये हो, अब मुझे जवाब दो इस चीज का जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है। तो सेकंड चीज क्या है, आपने उसको टास्क बताना होता है। पहले आपने उसको बता दिया कि आप किस तरीके से सोचोगे, वो अब उस तरीके से वर्क करेगा। अब आप उसको टास्क बताओगे चैट जीपीटी को कि भाई क्रिएट अ टेलर्ड रिज्यूमे अ मार्केटिंग प्रोफेशनल। मुझे एक रिज्यूमे, एक सीवी बनाकर दो। रिज्यूमे मीन सीवी एक बनाकर दो जो कि एक मार्केटिंग प्रोफेशनल के लिए है, जिस पे करियर ऑब्जेक्टिव के बारे में बात हो रही हो, वर्क हिस्ट्री के बारे में बात हो रही है, एजुकेशन के बारे में की स्किल। सीवी में यही होता है, सीवी में आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अबाउट योरसेल्फ, देन उसके बाद आपका पास्ट एक्सपीरियंस, देन उसके बाद आपकी एजुकेशन, और हाईलाइट करते हैं आपकी स्किल्स कि आपके पास क्या क्या एक्सपर्टीज है, क्या सर्टिफिकेशन है, क्या स्किल्स हैं, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि यार ये मेरे टास्क बता दी कि ये चीजें मुझे चाहिए इस सीवी में, ठीक है। अब उसके बाद क्या, उसके बाद मैंने उसको बता दी स्टेप्स टू कंप्लीट टास्क कि भाई हाईलाइट योर मार्केटिंग एक्सपर्टीज, सक्सेसफुल कैंपेन एंड रिजल्ट अचीव टू सिक्योर इंटरव्यू एंड जॉब ऑफरिंग। मैंने उसको बता दिया कि भाई मुझे अपने इंटरव्यू को सिक्योर करना है, यानी कि मैं चाहता हूं कि मैं इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाऊं, तो उसमें ऐसी ऐसी चीजें हाईलाइट कर देना कि जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो। तो ये इस तरीके से, ये खैर एक बड़ा प्रॉम्प्ट है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि चैट जीपीटी में हम किस तरीके से प्रॉम्प्टिंग करते हैं जब हमें एक प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग करनी है। कीप इन माइंड, आपने बस ये 3 चीजें ध्यान में रख लेनी है कि प्रॉम्प्ट के लिए करना क्या है। आपने इसको स्पेसिफिक बात करनी है, कॉन्टेक्स्ट बताना है, और पर्पस बताना है। बस ये 3 चीजें ध्यान में रखनी है, बजाय कि वो 5 चीजें। आपने ये 3 चीजें ध्यान में रख लेनी है कि स्पेसिफिक, कॉन्टेक्स्ट बताना है, और पर्पस। ये कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब आप किस के, यानी कि आप क्या बात करना चाह रहे हो। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि यू आर अ मार्केटर, यू आर अ एक्सपर्ट, मार्केटिंग एक्सपर्ट, तो उस हिसाब से उसने वो काम करके देना है, ठीक है। तो हम जरा अब चैट जीपीटी पे जाते हैं और आपके सामने इसको यूज करते हैं, ताकि हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो आप लोग देख रहे हैं, तो कैसे यूज करना है ये आपको समझ आ जाए। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? डन है। तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। अभी मैं आप लोगों को कुछ रिसोर्सेज भी दूंगा कि इसको यूज कैसे करते हैं। फर्स्ट थिंग कि आपको इंग्लिश समझ आनी चाहिए और इंग्लिश आपको लिखने आनी चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको परफेक्ट इंग्लिश आनी चाहिए, फ्लुएंट इन इंग्लिश, तब जाके चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मजे की बात है कि आप इससे इंग्लिश सीख भी सकते हैं, तो ये आपको सिखाएगा भी, ठीक है। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। आपको टूटी फूटी इंग्लिश भी आती है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सिंपल, ये एक चैट बॉक्स है, आपको कोई न्यू चैट यूज करनी है, चैट बॉक्स है, जब आप इसको ओपन करते हैं इसका फर्स्ट इंटरफेस है।
इसका चैट जीपीटी 3.5 फ्री वर्जन है और चैट जीपीटी 4 यानी कि चैट जीपीटी प्लस जो है वो अपग्रेडेड है, उसमें मजीद फीचर भी है। ठीक है, तो अभी हमारे पास चैट जीपीटी 3.5 है जो कि हम फ्री में यूज कर सकते हैं और ये आपको बेहतर रिजल्ट देता है। आप इसको कुछ भी पूछेंगे आपको जवाब देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोलूंगा हाय, ये चैट बॉक्स है, जिस तरह से आप ईमेल लिखते हैं, व्हाट्सएप लिखते हैं, तो आप इसको बोलेंगे हाय, इसने बोला हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू, तो आप इसको बोल सकते हैं टेल मी, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप लोग बेहतर तरीके समझ सकें। ठीक है, माय नेम इज तैमूर हसन, आई लिव इन कराची। मैंने सिंपली इसको बोला कि मैं तैमूर हसन हूँ, मेरा नाम तैमूर हसन है और मैं कराची में रहता हूँ। ठीक है, सिंपल सा मैंने अभी इसको बताया। अभी जनरल बात करूं ताकि आपको बताऊं कि यूज कैसे करते हैं। कह रहा है हेलो तैमूर, इट्स नाइस टू मीट यू, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और इफ देयर इज समथिंग स्पेसिफिक यू वुड लाइक टू नो और डिस्कस, फील फ्री टू लेट मी नो। कह रहा है कि भाई कुछ स्पेसिफिक आप पूछना चाहते हो, डेफिनेटली बताओ मुझे। ठीक है, तो मैंने इससे पूछा। अब फॉर एग्जाम्पल हम जरा उससे कुछ काम की बातें लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोलता हूँ आई वॉन्ट टू मेक अ रिज्यूमे। मैंने इसको बोला आई वांट टू मेक अ रिज्यूमे, मैं रिज्यूमे बनाना चाहता हूँ। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, अब इसने मेरी एक रिज्यूमे बना दी है। अब एक चीज आपको बतानी है, उसने टेम्पलेट बनाया है। ठीक है, उसने टेम्पलेट बनाया क्योंकि मैंने एक जनरल सवाल उससे किया, उसने मुझसे कहा क्या करना चाहते हैं, मैंने कहा अपनी रिज्यूमे बनानी है, तो रिज्यूमे का उसने टेम्पलेट बना दिया कि यार नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ये चीजें फिल कर लो। ठीक है, अपनी पोजीशन, ऑब्जेक्टिव क्या है, कहाँ किसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, एजुकेशन क्या है, सब चीजें फिल कर लो। उसने टेम्पलेट दे दिया। क्या मैंने उसको बोला था मुझे टेम्पलेट दो, बट उसको अंडरस्टैंड उसने ये किया, ज्यूम ये किया कि इसने सीवी बनानी है, तो शायद इसको आइडिया नहीं है सीवी बनाते हैं कैसे, तो उसने मुझे टेम्पलेट दे दिया। अगर मैं इसको अपनी मजीद इंफॉर्मेशन दूं तो ये मेरी पूरी सीवी बना के दे सकता है। मैं इसको बताऊं कि मेरी एजुकेशन क्या है, मेरी चीजें क्या हैं, अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल बताऊं, ये देखो आपके सामने एक जादू दिखाऊं, जादू, ये देखो, तो बता सकता है कैसे आया, शायद आप लोगों को समझ नहीं आया होगा मैंने क्या किया है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी ओपन गूगल डॉक्स। कोई बता सकता है ये कैसे हुआ? मैंने एक कीवर्ड लिखा और ऑटोमेटिकली एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कैनवा 1, तो ये कोर्स की डिटेल आ गई। क्या किसी को पता है इस बारे में या जानना चाहते हैं? इतना ज्यादा ही आ गया है तो। इंट्रो टू, ये आ गया। ये मैं क्या कर रहा हूँ बताइए? नहीं, ये कहलाते हैं, इसे हम कहते हैं ऑटो फिलर्स। क्या कहते हैं? ऑटो फिलर्स। क्योंकि जहां हमें कंटेंट राइटिंग का काम होता है वहां पर हमें ऐसे टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, ऐसे टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो चैट जीपीटी यूज करते हुए मोस्टली आपको कुछ चीजें कॉपी पेस्ट करनी पड़ती हैं, उसको कुछ डाटा बताना पड़ता है। तो वो जो मोस्टली डाटा हम यूज करते हैं ना, तो मैं उनको सेव करके रखता हूँ। कैसे सेव करके रखता हूँ? या तो आप डिफरेंट जैसे आप लोग करते हैं, आपको कोई चीज सेव करनी तो आप क्या करते होंगे, व्हाट्सएप पे सेंड कर देते होंगे, कई नोट्स बना के सेव कर लेते होंगे। बट अब आप सीख रहे हैं डिजिटल स्किल्स, अब एआई का जमाना है, अब ऐसे ऐसे टूल्स हैं जो कि आपका डाटा, आपके फ्रीक्वेंट जो, फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको समझ आएगा। जो लोग कस्टमर सर्विस का काम करते हैं, जो लोग कस्टमर सर्विस का काम करते हैं बैंक में या फॉर एग्जांपल किसी भी डिपार्टमेंट में कस्टमर सर्विस का काम करते हैं किसी भी कंपनी में, तो उनके पास जो है वो क्यूरीज आती हैं और वो क्यूरीज मोस्टली सेम होती हैं, यानी फ्रीक्वेंट क्यूरीज होती हैं कि फॉर एग्जांपल लोग जो है वो, अगर बैंक की बात करें तो बैंक में क्या होता है, लोग अकाउंट बैलेंस पूछेंगे, लोग जो है वो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स पूछेंगे, लोग के मेरा क्या ट्रांजेक्शन है, क्या बिल है, ये चीजें होती है ना। तो उन्होंने जो टेम्पलेट्स होते हैं, जो जवाब होते हैं, वो सेव करके रखे होते हैं, उनको उस टेम्पलेट्स को कस्टमर के अकॉर्डिंगली चेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब मैं बैंक में काम करता था स्टैंडर्ड चार्टर्ड में, तो हमारे पास नोट पैड खुला होता था, उसमें हम चीजें सेव करके रखते थे। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट से हमने इन्फॉर्मेशन ली, तो वो बजाय कि मैं डायरेक्ट एंटर करूँ, वो मैं साइड पे नोट पैड पे सेव कर लेता था, ताकि मुझे जरूरत है तो मैं दोबारा उसका
NIC नंबर या डेबिट कार्ड का नंबर एंटर कर सकता हूँ कहीं पे। तो बजाय ये कि मिस हो जाए मैं दोबारा पूछूं, तो कोई चीज बार बार पूछने से बेहतर होता है या बार बार सर्च करने से आपका टाइम भी वेस्ट होता है, तो हम उसको सेव कर लेते हैं। तो बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिससे हम जो डाटा हमें बार बार यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर कोर्सेज की डिटेल शेयर कर दें, सर अपना बैंक डिटेल शेयर कर दें, सर हमें जो है वो अपने यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर दें, सर मुझे वो कोर्स दे दें, मुझे वो कोर्स बता दें, मुझे ये बता दें, मुझे वो बता दें। तो जो चीजें फ्रीक्वेंट होती हैं तो मैं बार बार वो टाइप करके नहीं भेजता, मैंने वो टेम्पलेट सेव किए हुए। आपने सुना होगा, इसे हम कहते हैं क्विक रिस्पॉन्स। सुना है क्विक रिस्पॉन्स का वर्ड? क्विक रिस्पॉन्स, ऑटो रिप्लाईज, ये सुना है? क्विक रिस्पॉन्स, ऑटो रिप्लाईज। हाँ सुना है मैंने ये। हाँ, आपने बिल्कुल सुना है, ठीक है। तो अब हम, ये व्हाट्सएप पर भी होता है, अगर किसी के पास व्हाट्सएप बिजनेस है तो व्हाट्सएप बिजनेस में आप सेटिंग पे जाएं, वहां पे क्विक रिप्लाईज का और जो है वो ऑप्शन होता है क्विक रिप्लाईज। क्विक रिप्लाईज भी कहते हैं, ऑटो रिस्पॉन्स भी कहते हैं, और इसे हम वो भी कहते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा अवेलेबल नहीं है उसे कहते हैं अवे मैसेज। अवे मैसेज ईमेल पे भी ऑप्शन होता है, अगर आप अवेलेबल नहीं है तो आपका अवे मैसेज चले जाएगा, वी आर नॉट अवेलेबल राइट नाउ, वी विल रिस्पॉन्ड एज सून एज वी रिसीव। से इससे होता क्या है बच्चों, इससे होता ये है कि आपका जो इम्पैक्ट है वो खराब नहीं होता क्लाइंट के सामने। तो क्लाइंट को पता है ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है, ये रिप्लाई भी फौरन जल्दी कर देता है, और अगर ये अवेलेबल नहीं तो मुझे एटलीस्ट जवाब तो आ रहा है ना इसके ऑटोमेटिक से कि यार ये अवेलेबल अभी नहीं है, वरना वो वेट करता रहेगा। तो आपको मैं कुछ टूल्स बता रहा हूँ, वो टूल जो है वो उससे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है गूगल क्रोम एक्सटेंशन। आप में से किस किस को क्रोम एक्सटेंशन के बारे में नहीं पता? जो बिल्कुल बिगनर होगा उसको शायद ना पता हो, बट जो सीनियर है उनको बिल्कुल थोड़ा बहुत पता होगा क्रोम एक्सटेंशन क्या होता है। तजमुल भाई, आपको पता है क्रोम एक्सटेंशन के बारे में, गूगल क्रोम एक्सटेंशन? मैंने एक दफा डाउनलोड तो किया था जब अमेजोन का मैं कर रहा था कोर्स, ओके, तो चलें। लेकिन अब बिल्कुल जहन से निकला हुआ है मेरे। क्रोम एक्सटेंशन क्या है, जिससे हमारा उस गूगल है, गूगल का क्या हाँ काम? उसमें टूल्स वगैरह में चलाते थे हम लोग, ऐसा जिस ही तरह है, मैग्नेट वगैरह हो गया। क्रोम एक्सटेंशन बहुत सारे होते हैं। जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ, ये है क्या भला, ये क्या फायदा देगा हमें, देखें। जिस तरह हमारे कंप्यूटर पे, हमारे मोबाइल पे बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, ऐसा ही है, इसी तरह हमारे कंप्यूटर पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, वर्ड का सॉफ्टवेयर, एक्सेल का सॉफ्टवेयर, और कोई एडोबी का सॉफ्टवेयर डाल दो, डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह गूगल, गूगल एक पूरा जो है वो उसका वर्क स्पेस है, जहां पर बहुत सारे हम काम कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। वैसे गूगल एक सर्च इंजन है, पर गूगल ने अपने अंदर बहुत सारी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे टूल्स डाले हुए। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ भी सर्च करना है, मैं गूगल पे सर्च करूँ, चैट जीपीटी सर्च करूंगा तो वो आ जाएगा। बट अगर मुझे गूगल पे सर्च के अलावा कुछ और काम लेना है, मैं चाहता हूं गूगल में सर्च भी करता रहूं पर कुछ और काम भी करना है, तो मुझे इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा गूगल क्रोम एक्सटेंशन। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें, हमारे घर में वायर एक्सटेंशन होता है, इलेक्ट्रिक वायर एक्सटेंशन, जो कि हमारा स्विच दूर है, हमने वो स्विच लगाया और वो जो है वो एक्सटेंशन हमने अपने पास रख लिया। वो क्या काम करता है, वो बोर्ड की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, यानी कि अगर एक स्विच था तो वो मेरे पास बोर्ड में 2-3 स्विच है, वहां पे मैं डिफरेंट स्विच लगा सकता हूँ। तो वो क्रोम, वो था वायर एक्सटेंशन, इलेक्ट्रिक बोर्ड एक्सटेंशन। तो इसी तरह क्रोम एक्सटेंशन क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं ऊपर सेटिंग में जाऊं, ये देखिए एक्सटेंशन का ऑप्शन है, मेरे पास बहुत सारे एक्सटेंशन हुए हैं, नजर आ रहे हैं आपको? अब ये करने कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। हर एक्सटेंशन का अपना काम है, हर एक्सटेंशन का अपना काम है, ये बहुत आसान है इसको इंस्टॉल करना। आपको जो भी एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है आप उसको कर सकते हैं, जैसे ग्रामरली है, मोस्ट कॉमनली जो यूज होते हैं। तो अभी मैं जो बता रहा हूँ आपने गूगल पे लिखना है मैजिकल क्रोम एक्सटेंशन। ये एक एआई राइटर और ऑटोफिल टेक्स्ट एक्सपेंडर टूल है। आपने मैजिकल क्रोम एक्सटेंशन में आप लोगों को ये शेयर भी कर दूंगा, बट अभी आप लोग नोट कर लें मैजिकल क्रोम एक्सटेंशन। आपने सर्च करना है इसको गूगल पे, जो पहला आ रहा है यही आपने इसको क्लिक करना है। और इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, मेरे पास आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल हुआ है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको रिमूव कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप लोगों के लिए रिमूव कर रहा हूँ,
ठीक है, सिर्फ आप लोगों के लिए रिमूव कर रहा हूं मैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐड टू क्रोम। जब आपने उस पर क्लिक किया तो लिखा हुआ है ऐड टू क्रोम, तो आप ऐड टू क्रोम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करते हैं, तो आपका जो ये टूल है ये आपके क्रोम पे एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे क्रोम एक्सटेंशन होते हैं, जब मैं आपको डिफरेंट चीजें सिखाता रहूंगा, जहां पे जिस चीज की जरूरत होगी मैं आपको बताता रहूंगा। हमने इस पूरी ट्रेनिंग में अपने लिए जिंदगी आसान करनी है, और उसके लिए मैं आपको बहुत सारे टूल्स बताऊंगा जिससे आप अपना काम आसान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास मैजिकल खुल गया है, ये मेरे पास मैजिकल खुल गया है। इसका फायदा क्या है मैं आपको बता, थोड़ा सा इसका मैं रिव्यू देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये भी आपने यूज करना है। इसका फायदा ये है कि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे सेव किए हैं, ये देखिए सेव किए हैं मैंने, ये मैंने सेव करके रखे हैं। ये क्विक रिप्लाईज हैं, ये क्विक रिप्लाईज कह लें, इसे हम वैसे कहते हैं ऑटो फिलर्स, टेक्स्ट एक्सपेंडर या ऑटो फिलर्स। ये ऑटो फिल करता है। कैसे ऑटो फिल करता है, ये देखिए मैंने एक सेव किया हुआ डिजिटल प्रोडक्ट 1 के नाम से, डिजिटल प्रोडक्ट 1 के नाम से। इसको सेव कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपने क्रिएट पे जाना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना इंट्रोडक्शन सेव करना था, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ INTRO इंट्रोडक्शन 00 या इंट्रोडक्शन 0 लिख रहा हूँ, और अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। हेलो दिस इज तैमूर। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई बार बार मैसेज करता है कि अपने बारे में बताएं, तो मैं बोल दूंगा उसको, मैं सेव करके रख लेता हूँ, दिस इज तैमूर हसन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने छोटा सा एक लिख दिया, कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप 0305382545। मैं इसको सेव कर रहा हूँ सिर्फ आपको टेस्ट करवाने के लिए, इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं अगर किसी भी रिटर्न वाली जगह पे जाऊँ, जहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, कहाँ लिख सकता हूँ, गूगल डॉक्स में जा रहा हूँ। अब देखिए आपके सामने में जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे टाइप करना है वो चीज, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा इंट्रो 0। पहले वो चेक करना पड़ेगा कीवर्ड उसका, ठीक है, सेव कर ली है। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? ओके, अच्छा देखें, जब आपने क्रोम एक्सटेंशन को कर दिया है, अब ये कहाँ से हमें मिलेगा, कहाँ से, ये तो देख लें हमें मिलेगा कहाँ से। आपने ये वाला ऑप्शन होता है आपके लैपटॉप पे, यहाँ पर एक्सटेंशन का, आपके लैपटॉप में ऑप्शन होता है एक्सटेंशन का, यहाँ पर ये, अगर यहाँ पर नहीं आ रहा तो आपके पास 3 डॉट मेन्यू पे जाके यहाँ पर एक्सटेंशन का ऑप्शन होता है, मैनेज एक्सटेंशन। यहाँ पर सारे आपके एक्सटेंशन अवेलेबल होते हैं जो आपने इंस्टॉल किया। मेरे पास तो खैर बहुत सारे हुए हैं, तो मैंने जो है वो अभी ये वाला मैजिकल AI इंस्टॉल किया है। तो आपके पास यहाँ से ये ऑन होना चाहिए। जब ये ऑन होगा तो यहाँ पर आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा एक्सटेंशन। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये पिन हो जाएगा। मैं बाकी सबको बंद कर रहा हूँ, बाकी सबको बंद कर रहा हूँ, बाकी सबको बंद कर रहा हूँ। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ऊपर मेरे पास ये देखिएगा, ये ऊपर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, ये देखें। अब मुझे अगर यूज करना है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास इसका ये मेन्यू खुल जाएगा। ठीक है, ये सेव नहीं हुआ, मैं इसमें नंबर डाल देता हूँ 11। कह रहा है ये पहले से यूज हुआ है, इंट्रो 111 सेव, ट्रिगर और प्रीफिक्स इज ऑलरेडी यूज। कुछ और डाल देते हैं, तैमूर 1। ठीक है, टेम्पलेट सेव हो गया ये। सर
जी। सर वॉइस वॉइस आपकी जो है बीच में ब्रेक हो जाती है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही। बाकी सबके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है, मैंने मैसेज भी किया था। चले एक मिनट, अभी अभी बेहतर है? जी अभी सही है, मगर कुछ औकात के बाद खराब भी हो जाती है। असल में रिकॉर्डिंग हो रही है, समटाइम ऐसा होता है कि अगर कहीं पे भी मेरी तरफ या आपकी तरफ भी इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है तो वो लैग आता है, बट रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास तो नहीं हो। जी ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है। अब मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद जब मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, मैं इसको यूज करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं वो कीवर्ड लिखूंगा जो मैंने वहां पे ट्रिगर किया था। फॉर एग्जाम्पल मैंने वहां लिखा था तैमूर 1। मैंने क्या लिखा था? तैमूर 1। तो मैं यहाँ लिखता हूँ तैमूर 1। आई डोंट नो क्यों वर्क नहीं कर रहा अभी, बट बाकी सब तो वर्क कर रहे हैं। एक मिनट, पेज रिफ्रेश करता हूँ मैं अपना। अच्छा, मुझे ये बताएगा ये अभी किस किस को समझ आया, ये जो मैं अभी बता रहा हूँ? अब काम कर रहा है। सर थोड़ा वापस रिकॉल कर दें, मतलब चैट जीपीटी के बारे में आप बता रहे थे, फिर क्रोम एक्सटेंशन, तो थोड़ा मिक्सअप हो गया सर। मैंने ये और सर ये जी जी। जी जी सर, थोड़ा ये भी था क्वेश्चन कि जिस तरह व्हाट्सएप पे कोई रिप्लाई आता है तो वहाँ पे भी चैट जीपीटी यूज हो रहा होता है, या उसके पीछे क्या रीजन है? और चैट काफी जो वेबसाइट होती हैं तो वहाँ पे भी ऑटोमेटिकली रिप्लाई आ जाते हैं, तो वहाँ पे तो मतलब पर्सन एक्टिव भी नहीं होता, तो वो क्या लॉजिक है और व्हाट्सएप वाले में क्या है, और यहाँ पे जिस तरह आप बता रहे हैं क्रोम एक्सटेंशन का, इसमें क्या है? मैं बताता हूँ। तो जी जी इस टूल का बेनिफिट क्या है, पहले तो ये समझ लें। इस टूल का बेनिफिट क्या है, मैं क्यों बता रहा हूँ ये मैंने क्यों बीच में जो है वो बताया। देखिए, हर वेबसाइट पर ऑटो रिप्लाईज के डिफरेंट फीचर होते हैं। इस टूल का बेनिफिट ये है कि अगर आपने इसको अपने लैपटॉप पर इंस्टॉल किया हुआ है, इस टूल को अगर अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसका फायदा ये है कि अगर आप लैपटॉप पे मैसेंजर यूज कर रहे हैं, आप लैपटॉप पे मैसेंजर यूज कर रहे हैं, आप लैपटॉप पे व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, आप लैपटॉप पे कुछ भी यूज कर रहे हैं लैपटॉप पे, और वो भी इंटरनेट एक्सप्लोर पे, यानी कि गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे हम व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, व्हाट्सएप वेब के जरिए फेसबुक यूज कर सकते हैं, लिंक्डइन यूज कर सकते हैं। तो जहां जहां आप ये कीवर्ड जो आपने वहां पे डाले, अब देखिए वर्क कर रहा है ये। अगर कोई चीज प्रॉब्लम करती है ना, तो आप अपने पेज को रिफ्रेश कर दिया करें। मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ इस टूल पे, और मैं वापस आऊंगा चैट जीपीटी पे। ठीक है। इस टूल का चैट जीपीटी से कोई ताल्लुक नहीं है, बोथ आर सेपरेट। ठीक है। इस टूल का ये टूल है, एक औजार आपको दे रहा हूं कि यार इस टूल को यूज कब करोगे, जब आपको कोई काम बार बार, कोई चीज बार बार लिखनी है, तब आपको ये हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी अब दिखाता हूँ, ये देखें। ये फॉर एग्जाम्पल मेरा ये टूल देखें, इसमें मैंने बहुत सारी चीजें सेव करके रखी हैं। इस पे मैंने बहुत सारी चीजें सेव करके रखी हुई है। ठीक है। इस पे मैंने बहुत सारी चीजें सेव करके रखी हुई है। यहाँ पर विजिट कैनवा, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई मुझसे लोकेशन पूछता है, कोई मुझसे एड्रेस पूछता है, कोई मुझसे जो है वो फॉर एग्जांपल कोर्स के बारे में पूछता है, कोई मुझसे कोई भी सवाल पूछता है, कोई फीडबैक पूछता है, कोर्स के बारे में पूछता है, वो मैंने चीजें सेव करके रखी है। अब मैं कुछ भी अब मैं कुछ भी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे thank you 1, तो एक और मैसेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग। इस तरह करके टेम्पलेट मैंने बनाए हुए। तो ये इस टूल का फायदा क्या, ये समझ आया? ये टूल का ये आगे जाके शायद आपको जरूरत पड़े, पर अभी मैंने क्यों बताया, क्योंकि असल में चैट जीपीटी पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम बार बार लिखना चाह रहे होते हैं, तो आप सेव करके रख लें। यस, आप लोग अपने लैपटॉप पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको इसकी ना एक और छोटा सा ट्यूटोरियल भी भेज दूंगा, मैंने इसका ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। डिस्कस करने का मतलब ये था कि मैं आपको ट्यूटोरियल भी भेज दूंगा मैजिकल का, आप वो ट्यूटोरियल भी देखिएगा।
अब आप लोगों का सवाल ये हो सकता है कि सर ऐसा टूल हम मोबाइल पे कैसे यूज कर सकते हैं, ये तो लैपटॉप पे था। तो मोबाइल पे यूज करने के लिए आप, जो मैं यूज करता हूँ, नोट कर सकते हैं। मैं 2 टूल यूज करता हूँ मोबाइल के लिए, टेक्स्ट एक्सपेंडर, एक टेक्स्ट एक्सपेंडर के नाम से, और उसके अलावा एक राइटर के नाम से टूल है। ये टूल नहीं है, ये बेसिकली एप्लीकेशंस हैं। आप ऐप स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इंस्टॉल कर सकते हैं उसमें प्ले स्टोर पे जाके। ये आपको इसी तरह से, जिस तरह कंप्यूटर पे काम कर रहा है, उसी तरह से आपके मोबाइल पर भी काम करेगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल जब आप ऑनलाइन काम करेंगे, आपको बहुत सारे मैसेजेस आएंगे और आपको उनको जवाब देने होंगे, तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप सेव करके रख सकते हैं, अपनी प्राइसिंग, अपने पैकेजेस, वो सारी चीजें आप सेव करके रख सकते हैं, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये चीजें जो है वो आप सेव करके रख सकते हैं इन टूल्स के जरिए, ठीक है। तो हम बैक जा रहे हैं चैट जीपीटी पे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अब आपको बताता हूँ मैंने क्यों इस टूल के बारे में बताया था। देखिए मैंने क्या किया था, यहाँ पर लिखा था इंट्रो, यहाँ पे लिखा था इंट्रो, और मैंने लिखा था साथ में 1। तो ये देखिए ऑटोमेटिक इसने मेरे बारे में बताया था कि दिस इज तैमूर हसन, रिमोट जॉब वाला, आई एम एआई पावर एंटरप्रेन्योर, डिजिटल मार्केटर, ट्रेनर। इसने मेरे बारे में बता दिया, ताकि मैं चैट जीपीटी को जब अपने बारे में बताऊंगा तभी तो वो मेरी सीवी कंप्लीट करेगा। पर मैं इसको मजीद अपने बारे में बताता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं इसको मजीद अपने बारे में बताता हूँ, ताकि मैं क्या कर सकूँ, एक अपनी बेहतरीन सीवी बना सकूं, ठीक है। तो मेरे पास मेरे बारे में डाटा पूरा लिखा हुआ है सीवी का, तो मैं वो इसको कमांड दे देता हूँ। 1 मिनट दीजिएगा। यहाँ पर आप में से किसी का भी सवाल हो तो आप लोग जब तक सवाल पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल है? सर ये रिकॉर्डिंग हम कहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं? ये भी कोई गूगल पे है इधर? जो क्लास हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग? हाँ जी, उसकी उसकी रिकॉर्डिंग या दूसरी तीसरी कोई भी चीज ऐसे हाँ, है कोई गूगल पे? टूल्स, हाँ टूल्स होते हैं कि हमें कोई चीज रिकॉर्ड करनी है, वो उसका भी क्रोम एक्सटेंशन है, हर चीज के क्रोम एक्सटेंशन है। चलें अभी आपको मैं एक और टिप देता हूँ कि हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो है वो आपने मुझसे कहा कि सर रिकॉर्डिंग के बारे में बताएं, रिकॉर्डिंग कैसे हमें पता चलेगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि चैट जीपीटी जो है वो हमें हर तरह से हेल्प कर सकता है। आपको कुछ चीज को सवाल पूछना है तो आपको इस सवाल का भी जवाब दे सकता है, ठीक है। मुझे 1 मिनट दें, जरा मैं एक चीज निकाल लूं। अभी हो गया, अब देखिएगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? ठीक है। अच्छा देखिएगा, यहाँ पर एक कमाल देखना अब आपने। अभी तक जो सीवी थी वो बिल्कुल सिंपल थी, उसने मेरा ना एड्रेस लिखा हुआ है, ना मेरा फोन नंबर लिखा हुआ, ना मेरा ईमेल लिखा हुआ। अब मैं चैट जीपीटी को बोल रहा हूँ, ये देखें, ये देखें, मैंने इतना डाटा ले लिया। ये डाटा मेरे बारे में, माय नेम इज तैमूर हसन, मैंने अपनी एज बता दी, मैंने मैट्रिक कहाँ से किया है, मैंने इंटरमीडिएट कहाँ से किया है, मैंने सब कुछ कहाँ से किया है, ये लो, इसको मैंने ये बता दिया। अब मैं इसको बोलूंगा अपडेट माय रिज्यूमे, ठीक है। मैंने एनआईसी नंबर भी बता दिया, मोबाइल नंबर भी बता दिया, ईमेल एड्रेस बताता हूँ। ईमेल एड्रेस क्या है मेरा? अच्छा मजे की बात यह है कि इसकी कोई तरतीब नहीं है, कोई तरतीब नहीं है कि आपने पहले क्या बताना है बाद में क्या बताना है। चैट जीपीटी को आपने डाटा फीड करना है। अब मैं इसको बोलूंगा अपडेट माय रिज्यूमे एज पर गिवन इंफॉर्मेशन। अब देखिएगा कमाल, देखें भाई, उसने खुद ही तरतीब दे दिया चीजों को, मेरी चीजें भी ऐड कर देगा, और कुछ चीजें जो मिसिंग होगी बोलेगा वो लिख दो। देख रहे हैं कमाल?
क्या मुझे खुद सीवी बनानी पड़ रही है? जादू है बिल्कुल। तो आप लोगों को यही तो सीखना है कि एआई का फायदा क्या है। देखिए ये वाली ऊपर जो सीवी उसने बनाई थी, इसमें एड्रेस मिसिंग था, फोन नंबर मिसिंग था, ईमेल मिसिंग था, ऑब्जेक्टिव में कुछ भी नहीं था। अब देखें जरा, जो नीचे वाली सीवी है, मैंने उसको ये डाटा कुछ दिया अपने बारे में ना, अपने बारे में रियल इंफॉर्मेशन दी है कि भाई ये मेरे डाटा है। सो नाम लिखा, लिख दिया कराची एड्रेस है, फोन नंबर लिखा, ईमेल। अब मैंने नहीं बोला था कि कहाँ लिखना है फोन नंबर, वो ऑटोमेटिक जहां पे जगह है वहीं पे लिखेगा। एनआईसी नंबर लिख दिया, डेडिकेटेड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, ओवर 10 years of teaching बिजनेस सब्जेक्ट, डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग एंड ऑनलाइन बिजनेस कोचिंग एक्सपीरियंस ने बता दिया खुद ही। मास्टर्स किया मैंने, बैचलर किया, इंटरमीडिएट किया। आगे कह रहा फिल कर दो, यहाँ पे योर फील्ड लिख दो, ईयर ऑफ कंप्लीशन लिख दो। सर्टिफिकेशन बता दी इसने मेरी, लास्ट पोजीशन मेरी बता दी, मैं जॉब करता था लास्ट, और क्या क्या चीजें। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपने ये डाटा कॉपी करना है, आपने गूगल डॉक्स में जाना है। जहां पर हमें मुश्किल होती थी कि यार सीवी कैसे बनाएं, कैसे अल्फाज यूज करें, हम जाके 50 रुपए 100 रुपए देके, 200 रुपए, अब तो 500 रुपए लेते हैं, 1000 रुपए लेते हैं सीवी बनाने के। ठीक है, तो आपने डाटा चैट जीपीटी से लिया, इसको आपने पेस्ट किया और अब इसको सेट कर दो। मैं आगे जाके आपको प्रोफेशनल सीवी बनाना सिखाऊंगा। सोहेल भाई कह रहे हैं कि सर जो है वो कॉपी राइटिंग का, इसमें वो कॉपी राइटिंग कह रहे हैं बेसिकली, कॉपी राइट का क्या इशू आएगा इसमें, और अगर हम डाटा चैट जीपीटी से लेते हैं तो देखें, पहली बात ये है कि सोहेल भाई ये डाटा बिल्कुल यूनिक है, ये डाटा गूगल का अवेलेबल नहीं है, ये डाटा बिल्कुल यूनिक है, उसने टेलर मेड किया। मेरी बात, पहली चीज ये। फिर भी आप इसको ह्यूमन लाइक करना चाहते हैं तो देखें, आपको अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी आती है, अब यहाँ पर बात है कि आपको इसको पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी छोड़ दें। कुछ हो सकता है, इंसान ने बनाया ना, तो गलती हो सकती है, बट आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। कैसे रिवाइज करें, उसके लिए भी टूल है, उसके लिए भी टूल है। ठीक है, आपने पहले तो पढ़ लेना है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल कोई सेंटेंस आपने चेंज करना है। अब देखें मैं स्मार्ट हूं, अब मैं खुद चेंज नहीं करूंगा, मेरे पास ये टूल है। देखें लिखा हुआ है रीराइट, ये मैंने गूगल डॉक्स खोला हुआ है, मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया, ये रीराइट का ऑप्शन आ रहा है, मेरे पास ये टूल है। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे आपके पास आया, तो यही तो बता रहा हूं ना कमाल क्या है। अब मुझे लाइन पसंद नहीं थी, मुझे इनमें से कौन सी लाइन पसंद लग रही है, मैं वो चेंज कर देता हूँ। तो अगर आपने यूनिवर्सिटीज में देखा हो, यूनिवर्सिटी में हमें असाइनमेंट्स मिलते थे, उसमें प्लेजरिज्म की लिमिट थी कि 10% प्लेजरिज्म रखना है या 20% प्लेजरिज्म रखना है। तो उसको हम जाके, इंटरनेट पे एक सॉफ्टवेयर था क्वाइल बोट, क्वाइल बोट के नाम से सॉफ्टवेयर था, वहां जाके हम प्लेजरिज्म रिमूव करते थे, उसको पैराफ्रेज करते थे। पैराफ्रेज याद है? ठीक है, तो ये बेसिकली है। तो इसको आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपना इनपुट भी डालना पड़ेगा। सोहेल भाई डिपेंड करता है, असल में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ऑटो रोबोट लगे होते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट बिल्कुल अलाउ नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मैं तो आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि आपने चैट जीपीटी का डाटा, अगर आपने उसको कहीं पब्लिश नहीं करना, अपना यूज करना है, तो आप यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये किसी का डाटा नहीं है, ये आपने जनरेट किया है। हाँ, अगर किसी फॉर एग्जाम्पल आपको रिसर्च राइटिंग कर रहे हैं, कोई कहीं पर डाटा पब्लिश करना है, तो आप इसको रिवाइज करें। रिवाइज के लिए बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल हैं, और फिर आपका अपना इनपुट भी आप डाल सकते हैं, तो उससे चीज और बेहतर हो जाएगी, उससे चीज और बेहतर हो जाएगी। जैसे कि जो मेरे पास टूल है, मैं यूज करता हूँ इसको, वर्ड टून को। ठीक है, वर्ड टून को यूज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई लाइन चेंज करनी है, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल ये तो खैर काम का भी नहीं है, तो आप लोग गूगल गूगल पे जाएं। मैं अब एक और टूल बता रहा हूँ जो कि आपको सपोर्ट करेगा राइटिंग से रिलेटेड, वो है वर्ड टून क्रोम एक्सटेंशन। वर्ड ट्यून क्रोम एक्सटेंशन, तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो में हेल्प करता है। ये भी एआई एक टूल है जो कि आपकी बेसिकली क्या करता है, आपके राइटिंग पैटर्न को चेंज कर देता है। ठीक है, तो जो मैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फॉर एग्जांपल ये लाइन लिखी हुई है, मुझे इसके वर्ड्स चेंज करने हैं। तो आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं।
डन है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? सोहेल भाई स्नैप से क्या मुराद है, पिक्चर लेनी है? ओके, अगेन सोहेल भाई देखें, बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं। हर चीज को यूज करने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, वैसे तो आप डाटा, ये जो रिटर्न टेक्स्ट है, ये डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट मैंने अगेन कहा, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे टूल्स लेकर आऊंगा, बहुत सारे टूल्स की लिस्ट आपको देता रहूंगा कि ये क्रोम एक्सटेंशन है, ये आपको हेल्पफुल रहेगा, और टाइम टू टाइम बताता रहूंगा, क्योंकि एक दिन में तो हम सारी टूल्स नहीं सीख पाएंगे। जो आप स्क्रीनशॉट का कह रहे हैं, उसके लिए चले मैं आपको एक और टिप देता हूँ। वो टिप ये है कि आपने ये सवाल चैट जीपीटी से कैसे पूछना है, क्योंकि देखिए मैं आपको डिपेंडेंट नहीं बनाऊंगा। मैं आप लोगों को क्या करूंगा, मैं आप लोगों को जो है वो डिपेंडेंट नहीं बनाऊंगा, इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूं। तो उसके लिए आपने चैट जीपीटी से कैसे सवाल पूछना है वो भी आज सीख लेते हैं। आप इसको बोल सकते हैं, टेल मी 5 क्रोम एक्सटेंशन। सोहेल भाई का सवाल था, शायद किसी का सवाल था कि वीडियो रिकॉर्ड कैसे करनी है कंप्यूटर पे, गूगल पे वीडियो रिकॉर्ड कैसे करनी होती। तो आप इसको बोलें, टेल मी 5 क्रोम एक्सटेंशन फॉर रिकॉर्डिंग वीडियो, या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कह सकते हैं आप इसको, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपने इसे सवाल किया कि स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए क्रोम एक्सटेंशन बता दो। गूगल पे कोई भी चीज यूज करनी होती है तो उसके लिए हम क्रोम एक्सटेंशन यूज करते हैं। ये देखिएगा, आपको बताएगा। तो पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। सोहेल भाई, एआई के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं। एआई को यूज करने के लिए, यानी कि चैट जीपीटी के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं। ठीक है, ये देखें, आपको बता दिया उसने। लूम है, स्क्रीन कास्टिफाई है, कैमटेशिया है, इसके अलावा लूमीज है, बहुत सारे हैं जो आप यूज कर सकते हैं। मैं पॉपुलर लूम यूज करता हूँ। लूम के अलावा मैं एक यूज करता हूँ नंबर्स के नाम से, यही निम्बस स्क्रीनशॉट। ये मैं इससे शॉर्ट वीडियोस बना सकता हूँ। इसकी एक टाइम पे आप 5 मिनट की वीडियो बना सकते हैं फ्री टूल पे। ठीक है, तो मैं आपको इसका सम नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कि यूज कैसे करते हैं इनको। सवाल ये है, सवाल यहाँ पर ये है, सवाल यहाँ पर ये है कि आप लोग चैट जीपीटी से क्या क्या काम करवा सकते हैं। तो उसके लिए, अच्छा, चैट जीपीटी को यूज कैसे करना है, मैंने एक बुक बनाई हुई है। आप लोगों में से किस किस ने वो बुक अभी तक नहीं देखी, चैट जीपीटी को कैसे यूज करते हैं, मैंने उसके लिए एक बुक भी बनाई हुई है। और क्या क्या सवाल पूछ के चैट जीपीटी से जवाब लिया जा सकता है, उसके लिए भी मैंने एक बुक बनाई हुई है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूं। ये एक बुक है जो कि मैंने खुद बनाई हुई है, और मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी कि हम कैसे एक ई बुक बना सकते हैं। और मजे की बात है, ये मैंने चैट जीपीटी से हेल्प लेके बनाई हुई है पूरी बुक ना। चैट जीपीटी से हेल्प लेके फिर अपना इनपुट डाल के पूरी बुक बनाई हुई है। तो मैं आपको सिखाऊंगा बकायदा। ये बुक है, मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में। अगर आप इस बुक को रीड करेंगे तो आपको यहाँ पर मैंने पूरा बताया हुआ है कि यूज कैसे करना है चैट जीपीटी को। वही बात जो मैंने डिस्कस की थी
ये प्रॉम्प्ट क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक, कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, गोल्स आपने डिफाइन करने, ठीक है। तो ये पूरी बुक आप रिव्यू करेंगे ना तो आपको जो है बहुत मजा आएगा पढ़ के। मैंने एग्जांपल दे दे के समझाया हुआ है कि देखें, प्रोवाइड अ वेल रीजन आर्गुमेंट ऑन अर्जेंसी, यानी कि आप बजाय ये पूछने के आप इस तरह से सवाल करें, तो बड़े मजे की बुक है। तो मैं आप लोगों को जो है ये बुक शेयर कर दूंगा, और मैं आप लोगों को चैट जीपीटी का एक ट्यूटोरियल भी शेयर कर दूंगा। आज की क्लास के बाद मैं आप लोगों को चैट जीपीटी का एक ट्यूटोरियल भी शेयर कर दूंगा जो तकरीबन 1.5 घंटे का है। मैंने पूरी एक क्लास ली हुई है चैट जीपीटी को यूज कैसे करते हैं, तो आपको डिटेल में इंशाल्लाह सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो बहुत मजा आएगा। एक तो ये रिसोर्स है आप लोगों के लिए जो आपको चैट जीपीटी सीखने में हेल्प करेगा, ठीक है। एक ये रिसोर्सेज है। मीनवाइल जब आप यूज करेंगे ना, हर चीज अपने टाइम पर आती है। आज पहली क्लास है, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको परेशानी हो रही होगी, पता नहीं सर क्या करवा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। बट उसमें परेशानी की जरूरत नहीं है, परेशानी मसले का हल नहीं होता। जब आप चीजों को फ्रीक्वेंटली बार बार करते हैं वो चीज आ जाती है। अभी शायद पहली क्लास में समझ ही ना आया हो कि सर क्या बात कर रहे हैं, हो सकता है, बट उसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। इट विल टेक टाइम, आपको टाइम लगेगा, देखोगे, करोगे, फिर आपको समझ आ जाएगा, अच्छा इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं यार, ये मुझे ये फायदा दे सकता है। आज चैट जीपीटी को पूछ के कुछ भी आप लर्न कर सकते हो, आपको वो सपोर्ट कर सकता है, गाइड कर सकता है। एक ये बुक आप लोगों को मैं दूंगा, एक ये पूरी चीट शीट है। चीट शीट क्या होता है, जिसमें आपके पास देखें बता रहा है कि चैट जीपीटी क्या क्या कर सकता है। आपको आर्टिकल लिखने, ब्लॉग्स लिखने, वो आप चैट जीपीटी से लिख सकते हो। कॉपी राइटिंग करनी है, बहुत सारी टर्म्स ऐसी है जो आपको भी पता भी नहीं होगा, ठीक है। आपको एडिटिंग करनी है, प्रूफ रीडिंग करनी है, उसमें आपको हेल्प करता है। अभी हमने एक रिज्यूमे बनाई थी, अभी हमने क्या बनाई थी, एक सीवी। तो रिज्यूमे और कवर लेटर में आपको हेल्प करेगा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है। एकेडमिक राइटिंग कैसे करते हैं, क्रिएटिव राइटिंग कैसे करते हैं, ये सारी डिफरेंट स्किल्स हैं। हमने ये स्किल नहीं सीखनी, हमने ये सीखना है कि चैट जीपीटी से ये काम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। हमें ये स्किल नहीं सीखनी है, सारी टेक्निकल स्किल्स हैं। हमें तो ये सीखना है चैट जीपीटी से ये काम कैसे कर सकते हैं। अगर आप ये पूरी किताब देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है अगर आर्टिकल लिखना है तो चैट जीपीटी को सवाल करना है, राइट एन आर्टिकल ऑन डैश टॉपिक। अब ये आपके लिए काम की चीज है, राइट एन आर्टिकल ऑन डैश टॉपिक। तो अब मैं आपके सामने चैट जीपीटी पे जाता हूँ, मैं आपके सामने चैट जीपीटी पे जाता हूँ और उससे सवाल करता हूँ। ये देखिए आपके सामने सवाल करूंगा, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को चैट जीपीटी की। अब आपको फॉर एग्जांपल सवाल करना है, यार स्कूल में ऐसे आते थे, ऐसे लेटर आते थे, ऐसे आते थे, तो मैं उसको बोलता हूँ राइट एन आर्टिकल बोल दूं या राइट एन ऐसे बोल दूं इसको, राइट एन आर्टिकल ऑन फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग पे एक आर्टिकल लिख के बता दो, एंड ऑनलाइन अर्निंग, ठीक है। लिमिटेड टू, लिमिटेशन क्यों दे रहा हूं, ताकि वो अपनी मर्जी से कोई ज्यादा लंबा ना लिख दे। लिमिटेड टू 1000 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिख दो ऑनलाइन अर्निंग पर। तो उसने टाइटल भी बता दिया, अनलीश द पोटेंशियल ऑफ फ्रीलांसिंग, अ गाइड टू ऑनलाइन अर्निंग, राइज ऑफ फ्रीलांसिंग, और वो आगे हेडिंग डाल डाल के वो आपको उन चीजों को एक्सप्लेन करेगा। तो देखो यार कितनी जिंदगी आसान हो गई है। तो अगर आपको इस टूल को यूज करना आ जाता है तो आप अपने बहुत सारे काम आगे जाके, प्रपोजल, डिफरेंट चीजें, बिजनेस प्लान, सब कुछ इससे कर सकते हो। उसने पूरा लिख के दे दिया मुझे। आपको ये नहीं किसी और चीज के बारे में लिखना था, आप दोबारा लिख लो, राइट, राइट एन आर्टिकल ऑन, फॉर एग्जाम्पल इस चीज पे लिखे हम, फॉर एग्जाम्पल राइट एन आर्टिकल ऑन Amazon, तो Amazon पे लिख देगा। तो आपको वो चीट शीट यूज करना है, आपको ये चीट शीट यूज करना है ताकि आपको पता चले कि चैट जीपीटी को यूज कैसे करना है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, आप लोगों को मैं अवेलेबल कर दूंगा। अब देखें एग्जाम्पल भी दी हुई है, एग्जाम्पल राइट एन आर्टिकल ऑन द बेनिफिट ऑफ, इस तरह से आप
उसको कमांड देंगे, वो आपको जवाब देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कॉपी लिखनी, कॉपी क्या होता है, कॉपी राइटिंग क्या होती है, जिसके जरिए हम किसी चीजों को बेच सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे कोई कोर्स बेचना है, कुछ प्रोडक्ट बेचनी है, राइट अ परसुएसिव कॉपी फॉर स्मार्ट वॉच टू टारगेट young or to target college students। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब देखें क्या लिखेगा। आप लोग डिफरेंट एड्स देखते होंगे ना, इस तरह से बनाए होते हैं, वो भाई आप चैट जीपीटी से कर सकते हैं। तो सारे फीचर लिख दिए स्मार्ट वॉच के, स्मार्ट वॉच को बेचने के लिए उसने एक कॉपी लिखी है। आर यू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, आप सक्सेस कर रहे हैं डिजिटल एज में, इट्स टाइम टू एकेडमिक जर्नी एंड सीज योर कंट्रोल, ये हमारी स्मार्ट वॉच है, ले लो, स्टे कनेक्टेड एनी टाइम एनी वेयर, उसके फीचर बता रहे हैं, अल्टीमेट फिटनेस, ये वो बला शला। अब आप यहाँ से मैटर लेके उससे एक पोस्ट बना सकते हैं, ऐड बना सकते हैं। अब आप इसको बोलें मेक मी आ फेसबुक पोस्ट फॉर अबव स्मार्ट वॉच। इसने फेसबुक की पोस्ट बना दी, आप फेसबुक पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फेसबुक पे देखा तो फेसबुक पे हैशटैग्स होते हैं, हैशटैग्स होते हैं। आप इसको बोलें टेल मी 10 रिलेटेड हैशटैग्स, तो वो आपको हैशटैग्स ही बता देगा। स्मार्ट लिविंग, डिजिटल स्टूडेंट, स्मार्ट स्टाइल। तो आप चैट जीपीटी से किस तरीके से कंटेंट ले सकते हैं और इससे आप जो है वो हेल्प ले सकते हैं। समझ आ रहा है? अरे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। देखो नो प्रॉब्लम, जिंदगी में हर चीज आसान नहीं होती, चीजों को आसान बनाना पड़ता है। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो चीजें आसान हो जाएंगी, कोई मसला नहीं। सर ये अच्छा मतलब चैट जीपीटी की थोड़ी बस मतलब समरी बताएं, मतलब तरीका किस तरह लेके चलना है, मतलब इसको स्टडी किस तरह करना है, मतलब मिक्सअप हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा थोड़ा। और क्रोम एक्सटेंशन है उसका जो क्विक रिप्लाई है, वो वेबसाइट जो होती हैं काफ़ी सारी, जिस तरह दराज होगी तो उनके क्विक रिस्पॉन्स आ जाते हैं, तो उनके पीछे क्या लॉजिक होती है, वो किस तरह होता है व्हाट्सएप के पीछे जिस तरह मैसेज आ जाते हैं क्विक रिस्पॉन्स, अच्छा वो थोड़ा समझा दें। अच्छा, देखिए उजैफा, देखिए अगर आप मल्टीपल चीजों को मिक्स करेंगे ना तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज होंगे। अभी आप चैट जीपीटी पे फोकस करें, हम्म। अभी आप ये मत सोचें कि दराज कैसे रिप्लाई देते हैं या जी। व्हाट्सएप कैसे रिप्लाई होता है, वो एक अलग टॉपिक है। वो मैं अब आगे जाके बताऊंगा कि किस तरीके से हम जो है वो अपने फेसबुक जी सर। पे पेज पे कैसे ऑटोमेशन लगाते हैं, तो वो वहां पे कवर करवा रहूंगा। क्योंकि वो एक ही क्लास में अगर मैं मल्टीपल चीजें बताऊंगा ना तो वो बच्चे बाकी भी कंफ्यूज हो जाएंगे। बाकी ये मेरा प्रॉमिस है, बाकी मेरा ये प्रॉमिस है कि मैं आपको अभी क्लास जैसी खत्म होगी, आपको कंप्लीट वीडियो भेजूंगा चैट जीपीटी की, वो आपने लाजमी देखनी है। और जो मैंने अभी आज क्लास में क्रोम एक्सटेंशन बताया मैजिकल, उसको कैसे यूज करते हैं, मैं उसकी भी वीडियो भेज दूंगा ताकि आप लोग दोबारा देख लें, और ये क्लास की रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगी। अहमद, देखें लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, अब आप सारी बातें अगर लोगों की मानेंगे तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें सारा कंटेंट नहीं यूज करना होता, हमें देखें आपको ह्यूमन माइंड भी तो यूज करना है ना। हर चीज अगर आप कॉपी पेस्ट करके यूज करेंगे तो फिर उसमें आपकी क्रिएटिविटी क्या है। ठीक है, तो अभी आप लोग असल में थोड़ा परेशान हो रहे हैं,
तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, मैं आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है। हालांकि ये चैट जीपीटी में मैंने क्यों आज बताया, उसकी ये रोज यूज, ठीक है, ये हमने रोज यूज करने हैं। तो आज मैंने एक आपको एक सबको क्यूरियोसिटी दे दी है कि आप सर मैं यूज करता रहता हूँ, ये मैं काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ चैट जीपीटी, तो काफी दिन से काफी इसके फीचर जो है वो पता भी है और काफी जबरदस्त चीज है। बेहतरीन। अभी आप लोगों के जो जो सवाल है हम वो सवाल ले लेते हैं, ताकि आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो हम कंफ्यूजन दूर कर सकें। तो आप बताएं किस किस का कोई सवाल है। क्लास की रिकॉर्डिंग जो है वो बेसिकली आप लोगों को मैंने एक ग्रुप का लिंक शेयर किया है, ग्रुप का लिंक आप लोगों को एक शेयर किया होगा, प्राइवेट ग्रुप का लिंक ना। तो उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उस ग्रुप में आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग, जैसी क्लास खत्म होगी रिकॉर्डिंग वहां पे आपको मिल जाएगी, क्लास खत्म होते ही, क्योंकि मैं उस ग्रुप में लाइव करता हूँ, ठीक है, उस ग्रुप में लाइव करता हूँ, यानी कि अगर आपकी किसी की क्लास मिस हो जाती है तो वो लाइव आप वहां पे देख सकते हैं। वो प्राइवेट ग्रुप है, वो पब्लिक को नहीं शो होगा, सिर्फ आप लोगों को शो होगा, ठीक है। और ये शुरू के 3 जो डेमो है ये मैंने सबके लिए रखे थे, तो इसको मैंने जो है वो पब्लिकली किया हुआ है। तो आप लोग जैसी क्लास खत्म होगी तो आप लोगों को मैं लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में। मेरा ख्याल है कि चैट जीपीटी जो है ये जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर तरीके से हम कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही तजम्मुल भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम इसको बताने का मकसद ये था आज की क्लास में कि हमने ये पूरी आगे 6 महीने यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल जब हम फेसबुक का काम करेंगे तो मैं आपको बोलूंगा फेसबुक की डिस्क्रिप्शन कैप्शन ऐसे लिखनी है। तो अगर आपने चैट जीपीटी पहले बिल्कुल भी नहीं सीखा होगा तो मैं उस वक्त आपको, मेरा सारा टाइम उस वक्त वो चीज समझाने में लग जाएगा। तो आज टच करने का मकसद ये था, शुरू की क्लासों में इसको हम टच इसलिए करते हैं ताकि बच्चे को टेस्ट मिल जाए। अब वो कल भी सीखेगा, परसों भी सीखेगा, थोड़ा थोड़ा करके सीखेगा, तो उसको एक एक क्या होगा, उसकी मेमोरी में वैल्यू ऐड होती जाएगी। तो आज के लिए काफी है, अब मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा। अब आप लोगों के जो सवाल हैं, जो कंफ्यूजन है, वो हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो तजम्मुल भाई आप जाना चाहें जा सकते हैं, आपने कहा था कि आप थोड़ा थके हुए हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, अब मैं फ्रेश हो गया हूँ दोबारा। डन है, बीच में एक झोंका आया था मुझे बहुत नींद का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, हुजैफा, हुजैफा माइक पे आ जाओ और बताओ क्या प्रॉब्लम हो रही है, बताओ मैं हल कर दूं। जी सर, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, बस ये न्यू लग रहा था इस वजह से। और कुछ मैं, जी जी, ऐसे टर्मिनोलॉजी नोट करी थी, ये प्रॉम्प्ट और कमांड और इंस्ट्रक्शन में कोई फर्क है यहाँ पे चैट जीपीटी में? बताता हूँ, बताता हूँ। कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट में क्या फर्क होता है पहले वो समझ लो, हर चीज में फर्क बता रहा हूँ, लिख के दिखाऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा। जी सर, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले बता रहा हूँ कंटेंट वर्सेस कॉन्टेक्ट। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंटेंट होता है, चाहे वो ऑडियो कंटेंट है, ठीक है, चाहे वो टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट है, चाहे वो पिक्चर इमेज की सूरत में कंटेंट है, ये सारा कंटेंट है, ये वीडियो कंटेंट है। दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ कंटेंट। कंटेंट का मतलब है जिसमें आप पर्टिकुलर कोई चीज शो कर रहे हैं, कोई चीज दिखा रहे हैं, कंटेंट, ठीक है। चाहे वो ऑडियो कंटेंट है, टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट है, इमेज बेस्ड कंटेंट है, वीडियो बेस्ड कंटेंट है। आप हर जगह कंटेंट ही तो देखते हैं। आप यूट्यूब देख रहे हैं तो यूट्यूब पे कौन सा कंटेंट होता है? वीडियो बेस्ड। आप फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते हैं, वहां पे इमेजेस होंगी, वीडियोस होंगी, पोस्ट होंगी। आप व्हाट्सएप पर क्या करते हैं? ऑडियो शेयर करते हैं। दिस इज कंटेंट, दिस इज व्हाट? कंटेंट। तो कंटेंट समझ आया? कंटेंट क्या, पहले ये बताओ कंटेंट क्या होता है? कि जो भी आप मैटर, जो भी आप यूज कर रहे हैं, मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं, वो आपका कंटेंट है। अब सवाल ये है, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट? कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ
रिस्पेक्ट टू व्हाट, ये किस लिहाज से बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर कंटेंट ऑडियो है तो वो ऑडियो कंटेंट कहाँ पे यूज हो रहा है, वो व्हाट्सएप चैनल के लिए यूज हो रहा है, या वो फॉर एग्जाम्पल वो यूट्यूब के वीडियो के लिए यूज हो रहा है। अगर टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट है तो वो टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट कहाँ लगेगा, किसी वेबसाइट पे लगेगा, किसी फेसबुक की पोस्ट पे लगेगा, कहाँ लगेगा। आप मुझसे कोई सवाल पूछते हैं तो आपके सवाल का कॉन्टेक्स्ट कैसे, आपने पूछा दराज पे वो ऑटो रिप्लाईज आते हैं, तो आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, आज की क्लास के रिलेटेड था या किसी और आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है। वो कहते हैं ना, आप कोई सवाल किसी से करते हैं तो बोलते हैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मत जाओ। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट का मतलब जो बात हो रही है उस बात में रहते हुए सवाल करो। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब किस लिहाज से, कि आप जो चीज कर रहे हैं वो किस लिहाज से कर रहे हैं। अब मजे की बात देखो, मैं आप लोगों को, मैंने आपको कहा ना कि मैं आपको चैट जीपीटी से सीखना सिखाऊंगा। अब जो सवाल आपने पूछा मैं इससे पूछूं, आपके सामने जो सवाल मुझसे पूछा मैं इससे पूछूं। जी जी भले पूछे हैं। अच्छा एक और चीज, आप में से अभी तक कौन कौन ये समझ रहा है कि चैट जीपीटी को खाली इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। किस किस को लगता है चैट जीपीटी सिर्फ इंग्लिश में काम करती है, यस लिखिए जरा। किसको लग रहा है कि चैट जीपीटी इंग्लिश में काम करती है, लिख दो। चैट जीपीटी जो है वो इंग्लिश में काम नहीं करती, वो उर्दू में भी काम करती है। ठीक है, ये देखें मैं इसको बोल रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट एंड कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट टर्मिनोलॉजी फर्क बता दें उर्दू में। ठीक है, उर्दू लैंग्वेज में। अब मुझे बताओ मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ उर्दू लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको हम उर्दू में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने लिखा कंटेंट एंड टर्मिनोलॉजी में। ये जो मुझे हुजैफा ने सवाल किया मैंने वही सवाल पेस्ट कर दिया, देखिए क्या जवाब देगा। क्या आप जो न्यू बिगनर्स हैं वो ऐसा सोच सकते हैं यार कि चैट जीपीटी उर्दू में भी जवाब देगा। ये कमाल की चीज है। एआई जो है ना उसने दुनिया तब्दील कर दी है। मैंने आपको कहा था ना शुरू में कि आप लोग जो है वो अगर इन चीजों को नहीं सीखेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। ये देखो अब उसने क्या जवाब दिया। कंटेंट क्या होता है भाई, कंटेंट क्या होता है, वो मालूमात या वो डाटा, वो मवाद। ठीक है ना, ये बता दिया। वीडियो है, कुछ भी है, वो कंटेंट होता है। ठीक है, मिसाल भी दे दी। अगर आप किसी ब्लॉग पोस्ट की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा कंटेंट है, वो टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट है। अगर आप किसी वीडियो की बात कर रहे हैं तो वो वीडियो क्या है, वो भी एक कंटेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल देके समझा दिया उसने। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट कहते हैं सराउंडिंग या माहौल जिसमें कोई चीज मौजूद हो। ये मालूमात का समझाने में मदद करता है और बिना कॉन्टेक्स्ट के कोई भी मवाद अधूरा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा ब्लॉग, तो ब्लॉग कहाँ पे, किधर, उसका कोई लिंक, कोई वेबसाइट, कहीं ना कहीं तो वो चीज अवेलेबल होगी ना। अगर आप किसी बातचीत या कन्वर्सेशन के जिक्र कर रहे हैं तो वो बातचीत किस कॉन्टेक्स्ट में है, उसका मकाम क्या है, वक्त क्या है, ये सब चीजें डिस्क्राइब करता है कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो आप चैट जीपीटी से सीख भी सकते हैं हुजैफा भाई। ये आपका दोस्त है, आप उसको दोस्त बनाना। जी सर ठीक। जी सर वैसे वीडियो के नीचे जो मैसेज रिटन टाइप लिखा होता है वो भी हम कॉन्टेक्स्ट कर सकते हैं उसे, वीडियो के नीचे कंटेंट है ना, वजाहत के लिए कंटेंट है, कंटेंट है, उसे कॉन्टेक्स्ट कह सकते हैं या नहीं। कंटेंट है वो, कंटेंट अच्छा है ना वो तो, जी। कंटेंट है वो। अच्छा सर मॉडल और डेटा में आप फर्क वापस बता दें, मॉडल और डेटा। बता देता हूँ। मॉडल क्या है, बेसिकली मॉडल एक समझ लें। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी थी मैकेनिक की। मैकेनिक क्या था, जो कि गाड़ियों की इंफॉर्मेशन जानता है, सही है। मैकेनिक क्या था, जी सर। जो गाड़ी की इंफॉर्मेशन। गाड़ जी जी। तो वो मैकेनिक एक मॉडल है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, और जो इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद है वो एक डाटा कहलाता है। डाटा कहते हैं इंफॉर्मेशन को। यानी अच्छा एआई जो है एक मॉडल हुआ और इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटा है। हाँ, सिंपल एज दैट। एज अ नॉन टेक्निकल पर्सन एआई के जो टूल्स होते हैं ना, वो टूल्स वो किसी ना किसी मॉडल पे बेस करते हैं, यानी कि उसमें डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। मॉडल एक नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं,
क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी तो मल्टीपल है ना। जैसे मैकेनिक है, मैकेनिक एक मॉडल है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे बिजनेस बढ़ाना है तो मैं एक और बंदा ले आऊंगा, वो किसी और चीज की नॉलेज रखता होगा, वो एक मॉडल होगा। मैं एक और बंदा ले आऊंगा अपने कारोबार में, वो किसी और चीज की नॉलेज रखता होगा, वो एक मॉडल होगा। तो एक बिजनेस के अंदर इसी तरह एक टूल के अंदर बहुत सारे मॉडल्स हो सकते हैं, वो हर मॉडल अपने मुताबिक एक्सपर्ट है। आप ये समझ लें, ये पूरी साइंस है पीछे। हुजैफा कुछ क्लियर हुए? तो आपने जो है ना वो चैट जीपीटी से बातें करनी है। आप लोगों का असाइनमेंट यही है कि आप लोगों ने चैट जीपीटी से सवाल करने ताकि आपको यूज करना है चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी को यूज कैसे करते हैं, ठीक है। एपीआई क्या होता है, एपीआई का पूछना है हुजैफा। एपीआई क्या होता है? जिस तरह से मैं एग्जांपल अपनी दे रहा हूं कि मैंने एक कारोबार शुरू किया था, अब क्लाइंट से इंटरेक्ट मैं कर रहा हूं। क्लाइंट से इंटरेक्ट कौन कर रहा है? मैं फ्रंट फेस हूं। मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं किससे पूछ के बता रहा था अभी? मैकेनिक से। यहाँ पर जो एपीआई का रोल प्ले कर रहा हूँ वो मैं हूँ। मैकेनिक एक मॉडल है जिसके पास डाटा है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है। मैं जो हूँ वो एपीआई हूँ, यानी कि क्लाइंट मुझसे पूछ रहा है क्योंकि मैं मालिक हूँ, मेरे पास क्लाइंट आ रहा है। अब मैं, मुझे तो वो काम नहीं आता, मैं तो अपने लोगों से काम करवाऊंगा ना। तो मैंने उसके पास भेज दिया कि यार ये इस बंदे से काम करवा लो। तो मैं हूँ एपीआई, जो मैं क्या कर रहा हूँ, काम करके करवा रहा हूँ। एपीआई स्टैंड्स फॉर, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी हम पूछ लेते हैं चैट जीपीटी से, ये देखिएगा। सर इसमें हम ये भी कह सकते हैं ना, फेल फाइल और मफूल जैसे पढ़ते थे, वही कुछ भी चीज कह होती है। सकते हैं आप, कुछ भी। हाँ आप जी। एग्जाम्पल लेने के लिए तो कुछ भी कह रहे हैं। जैसे इंग्लिश में जो सबसे मेन चीज होती है वो क्या होती है? वर्ब होता है। हाँ वर्ब, जी, वर्ब होता है। हाँ जी। वर्ब, वर्ब यानी कि वर्ब के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता, कोई जुमला पूरा नहीं हो सकता ना। तो जैसे चैट जीपीटी एक एपीआई है, ठीक है ना, ये एक फ्रंट फेस है जिस पर हम कुछ भी पूछेंगे वो पीछे मॉडल से बात करेगा, हमें जवाब देगा। तो ये एक टेक्निकल चीज है, हमें इतना टेक्निकल जाना भी नहीं है, ठीक है ना। हमें बस इतना करना है कि हमें यूज करना आना चाहिए। अच्छा फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, समझ आ जाएगा आपको। आप लोग गाड़ी लेते हैं या बाइक लेते हैं तो क्या उसको रिपेयर करना भी सीखते हैं कि चलाना सीखते हैं? चलाना सीखते हैं, रिपेयर करना नहीं। हाँ, रिपेयर करना थोड़ा बहुत खुद ही आ जाएगा, अभी वो मकसद नहीं है, मकसद है चलाना। बाइक या गाड़ी आप लोगे तो आप इस मकसद के लोगे, उसको चलाना कैसे, उसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो आप लोगों ने भी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इतनी टेक्निकलिटी में नहीं जाना। आपने इतना यानी कि एआई पे फोकस करना है, सिर्फ उसको चलाना कैसे है। आप चलाना आ जाएगा आपको, आपके लिए बहुत है। अच्छा, अभी हम पूछने लगे थे व्हाट इज एपीआई ना, व्हाट इज एपीआई। तो मैं क्यों आपके सामने इससे पूछ रहा हूँ, उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। इसको यूज करें, ये आपको लर्न करना सिखाएगा, ठीक है। ये और तो मजे, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है ना, यहाँ ये आप समझ लें कि ये इसे कहते हैं हम फ्रंट एंड। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो होता है। फ्रंट एंड, हाँ फ्रंट एंड कहते हैं, फ्रंट एंड है ये। अभी इतना स्लो बता रहा है। ठीक है ना। फ्रंट एंड कहते हैं इसे, जो कि आपके फ्रंट एंड होता है। एक बैक एंड होता है, एक फ्रंट एंड होता है, ठीक है ना। तो ये फ्रंट एंड है जो आप यूज कर रहे हैं, बैक एंड जिसके पीछे ये पूरा सॉफ्टवेयर बना हुआ है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये समझ नहीं आया व्हाट इज एपीआई, तो आप इसको ये बोलें, एक्सप्लेन एज आई एम 7 year old। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, या 10 year old बोल दें कि चैट जीपीटी की एक समझ लें कि एक रूल है, एक प्रिंसिपल है कि आप 7 ग्रेडर अप्रोच या 4 ग्रेडर अप्रोच या 10 years अप्रोच यूज करें। कि चैट जीपीटी को बोलें कि मैं एक छोटा बच्चा हूं, मैं एक छोटा बच्चा हूं,
मुझे समझा दो, तो वो उस हिसाब से समझा देगा। एक सवाल आया है कि सर ऐसी चीज है चैट जीपीटी नहीं बता सकता, बिल्कुल करंट सिचुएशन नहीं बता सकता। कुछ जवाब देगा क्यों नहीं बता सकता करंट सिचुएशन? मैं इससे पूछूं पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत कैसी है, तो वो जवाब सर दे। इसके पास, हाँ इसके पास 2021 तक का डाटा महफूज है। देखा ना, ये काम डेटा पे करता है। हाँ ठीक, जी। तो वैसे तो मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि वो किसी को भी नहीं पता कैसी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बोलूंगा माफ करो। नहीं, अभी तो स्टॉक मार्केट ऊपर गई हुई है, 63,000 से ऊपर चली गई है। अच्छा देखिए, अभी सिंपल वर्ड्स में उसने बताया कि एपीआई हेल्प डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम टॉक टू ईच अदर एंड शेयर इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक योर टॉय रोबोट फॉलो योर कमांड्स। ठीक है ना, तो ये एपीआई जो होता है ना, वो आपकी कमांड को फॉलो करता है, जो आप कहोगे वो काम करके देगा। मैं इससे सवाल पूछूंगा, मुझे इसका जवाब ला के दे देगा। तो ये एक सिंपल जबान में आप एपीआई को समझ लो। तो ठीक है, तो चैट जीपीटी को आज आप लोगों ने ये चीज सीखी है आज की पूरी क्लास में कि हमारे लिए एक टूल है जो हमने पूरी आगे की जर्नी में यूज करना है। वो क्या है? चैट जीपीटी। ठीक है, इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं। हमने आज चैट जीपीटी को समझ लिया, अब आगे जाके हमें वो ऑल्टरनेटिव भी समझ आ रहे होंगे, जो कि गूगल बार्ड है, जो कि बिंग है। बहुत सारे टूल्स हैं जो कि हम आपको बताएंगे, जो कि जिसके अलग अलग फीचर हैं, बट काम वो भी इसी तरीके से करेंगे। डन है? और ये इंडिविजुअल यूज के लिए है या कि कमर्शियल के लिए भी यूज होगा ये? जैसे हम कोई काम कर रहे हैं ऑनलाइन, उसके लिए यूज होगा या सिर्फ हमारी, नहीं यानी? नहीं, ये एक टूल है, या आप इससे कुछ भी काम ले सकते हैं। अभी तो आगे बहुत कुछ सीखेंगे, इससे हम क्या क्या काम लेंगे। सही। हम पूरे पूरे सोशल मीडिया पोस्ट, आपको किसी क्लाइंट के लिए काम करना है, प्रपोजल लिखने हैं, आपको मार्केटिंग प्लान बनाना है, कंटेंट कैलेंडर बनाना है, अभी तो बहुत कुछ सीखना है इसमें। आज तो सिर्फ एक डेमो दिया है, वो डेमो भी कुछ को समझ आया, कुछ को नहीं समझ आया, तो परेशान नहीं होना। अच्छा, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें आईडीएम के जो जो टीचर हैं, मैं नाम भूल गया उनका, तो उन्होंने बाकायदा एक एडवर्टाइजमेंट बनाई हुई थी एनिमेशन से, इसी ये चैट जीपीटी को यूज करके। चैट जी वो बेसिकली चैट जीपीटी और डिफरेंट टूल्स हैं। वो शोएब भाई हैं, हाँ हाँ, उन्होंने। टीचर, हाँ मेरे खुद टीचर है। तो उन्होंने जो है वो एक रोबोट टाइप का इस तरह से बनाया हुआ, बहुत सारे मैं आप हाँ, लोग बिल्कुल दिखाऊंगा, बिल्कुल ऐसा ही है। डिफरेंट चीजें सिखाऊंगा। वो बेसिकली क्या होता है, वो एक रोबोट है, यानी कि समझ लो एक ह्यूमन लाइक इंसान है, उसके आपने वॉइस ओवर किया हुआ है। इस तरह के टूल्स हम इंशाल्लाह सीखेंगे। कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं, तो जो जो मैक्सिमम चीजें मैं आप लोगों के लिए ला सकूं इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाऊंगा। और किसी का कोई सवाल? सर हम चैट जीपीटी टूल क्यों यूज करते हैं, और टूल भी यूज कर सकते हैं ना, जिस तरह आपने अल्टरनेट बताए, ये यूज क्यों करते हैं? चैट जीपीटी जो है ना, वो एक पॉपुलर है। फॉर एग्जाम्पल, आप पेप्सी क्यों पीते हैं? कोका कोला, सेवन अप पी लो। एक वो चीज जो देखिए जिस पर ट्रस्ट होता है, वो सारे और भी बहुत टूल्स आ गए। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि ट्रस्ट वर्दी होती हैं, जो कि आप ये समझ लें कि जो आपको सही आउटपुट दे रही होती है। ठीक है, इस वजह से। और आप लोग जो है ना, वो चैट जीपीटी को, बच्चों का जवाब सवाल आ रहा है, चैट जीपीटी को मोबाइल पे भी इंस्टॉल कर सकते हो एप्लीकेशन। मैं आप लोगों को ग्रुप में एप्लीकेशन का लिंक शेयर कर दूंगा। मोबाइल पे चैट जीपीटी की एप्लीकेशन अवेलेबल है, वो आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं और उससे मोबाइल पे चैटिंग कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, कंप्यूटर पे भी, मोबाइल पे भी। मैं आपको वीडियो भेजूंगा, वीडियो लाजमी देख लिया आप लोगों ने, ताकि आप लोगों को थोड़ा और चैट जीपीटी को यूज करना आ जाए, इंशाल्लाह मजा आएगा। ठीक है, तो चैट जीपीटी को आप लोग मोबाइल पे इंस्टॉल भी कर सकते हैं और मोबाइल के अंदर गूगल पे जाके भी चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, मोबाइल के अंदर चैट जीपीटी इंस्टॉल भी कर सकते हैं, मोबाइल पे गूगल पे जाके चैट जीपीटी को इस तरह से यूज भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल करें, ताकि मुझे फीडबैक दीजिएगा ग्रुप में कि किस किस ने चैट जीपीटी को यूज किया है। डन है? सर ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दें कि रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। वो एक और क्लास मैंने ज्वाइन कर ली थी, इसी से रिलेटेड है, तो वो उसका टाइम 8 बजे का है। तो वो मैं 8:30 9 बजे शुरू होता है, 9 बजे। तो अभी वो क्लास जारी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो उसको मैं रिकॉर्ड कर लूँ, बाद में देख लूँ।
तो आपके पास उन्होंने रिकॉर्डिंग का एक्सेस नहीं दिया, यानी कि वो आपको रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करेंगे? करेंगे, मैं यही चाहता हूँ कि वो किसी जगह उसको रिकॉर्ड कर लूँ, बाद में देख लूँ। नहीं ना, आप उनको टीचर को देखें, आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखें एक लाइव क्लास को रिकॉर्ड करना एक डिफरेंट चीज होती है और अपनी वीडियो रिकॉर्ड करना एक डिफरेंट चीज होती है। आप अपनी वीडियो और अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर एक ऑलरेडी क्लास, जैसे मेरी क्लास अभी हो रही है, आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नहीं वो नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि वो लेटर मुझे भेजेंगे ना, जैसे आप भेजते हैं, हम्म, तो मैं रिकॉर्ड किसी और जगह शिफ्ट कर लूँ ना, उसको बाद में देख लूँ। वो असल में सॉफ्टवेयर होते हैं, पूरे पूरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं। वैसे जो स्क्रीन मैं जो रिकॉर्ड करता हूँ, मैं ज्यादातर जूम से ही रिकॉर्ड करता हूँ, और मैं तो ऑलरेडी खुद जूम पे पढ़ा रहा हूँ। तो जो जिस आपके पास क्रोम एक्सटेंशन है ना, वो लिमिटेड होता है, 5 मिनट की रिकॉर्डिंग करेगा। अच्छा अच्छा, यानी इसकी कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है? इसका ऑप्शन नहीं है, स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए आपको पेड सॉफ्टवेयर लेने पड़ते हैं, या एक और मैं यूज करता हूँ बैंडी कैम के नाम से, हम्म, या अगर क्लास में और कोई स्टूडेंट यूज करता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का टूल तो वो बता सकता है। आप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, ग्रुप में जो हमारा वो डिजिटल स्किल वाला ग्रुप है, info2 वाला, जिसमें कोई 150 से ज्यादा लोग हैं, उसमें मैसेज कीजिएगा, तो कोई ना कोई यूज करता होगा, वो आपको बता देगा, हेल्प कर देगा। ठीक। वो सर इधर व्हाट्सएप में है हमारे? हाँ ना, मैंने आप लोगों को ऐड किया होगा ना उसमें। हमारे पास एक तो क्लास का प्राइवेट ग्रुप है ना, जो आप लोग हाँ जी, स्टूडेंट है, 23 वाला, हाँ जी। 23 वाला। एक और ग्रुप होगा जो कि डिजिटल स्किल, जो मैंने ओपन करा हुआ है चैट करने के लिए, आप लोग उसमें मैसेज कर सकते हैं। उसमें देख लीजिएगा, उसमें 150 से ज्यादा लोग होंगे, 150 से ज्यादा लोग, और वो ओपन ग्रुप है, आप चैट कर सकते हो, तो आप उसमें मैसेज करो, इस वो रिप्लाई कर देगा। ये स्क्रीन चल, रिकॉर्डिंग भी तो कर सकते हैं, उसमें तो टाइम का मसला नहीं होता। हम्म। डायरेक्ट उस पर जाएंगे वो अपना बेहतर ये जो कि आप इतनी मेहनत ना करें, आप उन टीचर को बोलें जिससे आप सीख रहे हैं, उनको बोलेंगे सर मुझे रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दें, तो वो आप कहीं भी सेव कर लीजिएगा रिकॉर्डिंग। यही मैं पूछना है, रिकॉर्डिंग मिल रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कहीं जगह सेव कर लूँ। अरे रिकॉर्डिंग मिल रही है तो वो सेव कर लेना, लिंक सेव कर लेना, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? जैसे मैं जो रिकॉर्डिंग, असल में तैमूर भाई ये चाह रहे हैं कि जो है ना रसगुल्ला जैसे ही निकले ना फौरन ही खा लो, तो जैसे, थोड़ा नहीं वेट नहीं करना नहीं चाह रहे ये। हाँ, कोई बात नहीं, कोई नहीं बात नहीं, ऐसा नहीं है, मैं चाह रहा हूँ कि रिकॉर्ड हो जाए, मैं उसको बार बार भी देख सकता हूँ। नहीं। देखो मेरी मेरी बात हाँ सुनो।